अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सूजा को देखते हैं, जो हमारे मेल लीड मिस्टर लू से कहती है चलो शादी कर लेते हैं। मिस्टर लू कहता है क्यों, तुम्हारा फूजिंग से ब्रेकअप हो गया है, इसलिए तुम उकसाने के लिए मुझसे शादी करने आई हो। पूरे शहर में किसी नहीं पता कि लू और फू फैमिली एक दूसरे के दुश्मन है। मुझसे शादी करके तुम उसकी बैंड बजाना चाहती हो। और उठ के जाने लगा था, पर सूजा भाग के आती है। मिस्टर लू मैं सच में सीरियस हूँ। देन वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है और उसे किस करने लगा था। सूजा तो एकदम हैरान थी और अपनी आइज बंद कर लेती है। मिस्टर लू पूछता है क्या उसने तुम्हें कभी ऐसे किस किया। वो कहती है नहीं तो। मिस्टर लू कहता है अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ नाम के कपल नहीं बनेंगे, इस बारे में सोच लो। जाने लगा था तो सूजा कहती मैंने सोच लिया है। फिर वो दोनों साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। सूजा उससे एक मैरिज सर्टिफिकेट खुद लेने लगी थी, बट वो उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है क्यों तुम्हें चाहिए ये, तुम्हें डिवोर्स लेना है। वो कहती है मिस्टर लू जब तुम्हें डिवोर्स चाहिए होगा मुझे एकदम से बता देना। और मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाने लगी थी तो कहता है हुआन मेंशन में जो विला होगा वो हमारा वेडिंग रूम है, अपना सामान पैक कर लेना, मैं किसी को लेने भेज दूंगा। तो वो उसे कीज लेके चली जाती है। तो मिस्टर लू कहता है शादी तो हो गई है, बस अब वेडिंग नाइट बाकी है। जैसे सूजा अपने घर पे आती है वहाँ पर फूजिंग बैठा होता है। तो सूजा कहती है ये मेरा अपार्टमेंट है, निकलो यहाँ से। फूजिंग कहता है तुम मेरी हो तो ये अपार्टमेंट भी मेरा ही हुआ। बट वो खुद को छुड़ा के आती है मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ। फिर हम पास्ट में देखते हैं फूजिंग ने मिलकर सूजा की स्टेप सिस्टर के साथ उस पर चीट किया था। ऊपर से स्टेप सिस्टर बोल रही थी कि अब तो तुमने सब देख ही लिया है तो छुपाना क्या, हम जब से तुम फॉरेन गई हो हम तुम्हारी पीठ पीछे बहुत टाइम से साथ में हैं। वो उसे धक्का मार के फूजिंग से पूछती है क्या ये सच बोल रही है। स्टेप सिस्टर कहती है ये क्या बोलेगा, क्योंकि इसके दिल में तो सिर्फ मैं ही हूँ। ये भला उस लड़की को थोड़ी ना लाइक करेगा जिसकी वजह से उसकी डैड की डेथ हुई है, इसलिए तुमसे बदला लेने के लिए इसने तुम्हें अपने पास रख रखा है। सूजा कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हमेशा अपने पास रख सकते हो, तो तुम गलत हो क्योंकि मेरी शादी हो गई है। फूजिंग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने लगा था तुम कुछ भी बोल लो मेरी रहोगी। तो वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के दिखाती है कि मैंने उससे शादी की है जिससे तुम पंगा लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तो फूजिंग ने उसका मैरिज सर्टिफिकेट लेके फाड़ दिया था कि उसे डिवोर्स दे दो। सूजा कहती कुछ भी कर लो मेरी मिस्टर लू से शादी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तो वो उसका गला घोटने लगा तो नीचे पटक देता है। सूजा कहती है तुम क्या मिस्टर लू से पंगा लेके उसके दुश्मन बनना चाहते हो। तभी वहाँ पर वाइफ बोलता हुआ मिस्टर लू आता है। तो सूजा जल्दी से खड़ी होने लगी थी। मिस्टर लू पूछता वाइफ क्या ये अपार्टमेंट तुम्हारा है या इसका। वो कहती मेरा है, मैंने अपने पैसों से खरीदा है। तो मिस्टर लू कहता है फ्यूजिंग मेरी वाइफ के अपार्टमेंट में इतनी रात तक आना तुम्हारा ठीक नहीं है ना, बाकी लोग सोचेंगे तुम्हें शादीशुदा लड़की पसंद है। फ्यूजिंग कहता है शहर में किसी नहीं पता कि सूजा मेरी है। बट मिस्टर लू सूजा को अपनी बाहों में खींच के कहता है पास्ट की बातें भूल जाओ, अब से मेरी वाइफ है। हमने मैरिज सर्टिफिकेट तो ले लिया है तो आज हम दोनों की वेडिंग नाइट है, हमें डिस्टर्ब मत करो। हमने मैरिज सर्टिफिकेट तो ले लिया है, आज हमारी वेडिंग नाइट है तो फिर हम चलते हैं। अच्छा होगा अपना गेट बंद कर लेना, आवाज ना आए तुम्हें। और उसे पकड़ के ले जाता है। सूजा उसे हाथ छुड़ाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है और किस करने लगा था। वो खुद को छुड़ाती है बट मिस्टर लू उसे पकड़ के बेड पे गिरा देता है। देन अपना ब्लेजर निकाल के उसे क्लोज होने लगा था। वो भागने लगती है तो उसके पैर पकड़ के खींच लेता है और उसके ऊपर चढ़ के उसके हाथ पकड़ लेता है। तुमने मुझसे शादी क्यों की थी, ताकि फूजन के खिलाफ मुझे शील्ड की तरह यूज कर सको। वो कहते अच्छा फिर तुम्हारा क्या, तुमने शादी क्यों की। तो कहता है क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो, फिगर भी अच्छी है। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। रात में उन्होंने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। मॉर्निंग में वो शर्ट पहन रहा होता है। तभी सूजा उठती है तो बताता है कि अब मैं लू कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कोई बकवास हो, इसलिए मैं हमारी रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता हूँ। वो कुछ बोलने वाली थी तो कहता है मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड हैं, तो शादी का डिसीजन मेरा खुद का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए होगा तो मैं तुम्हें लू कंपनी के 30% शेयर्स दे दूंगा। वो कहती मुझे नहीं चाहिए, बट वो उसकी मुंडी पकड़ के हटाया। पता है कितनी लड़कियां मिसेस लू बनने के सपने देखती हैं और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। मिस लू के डैड मॉम के पास आते हैं तो मॉम कहती हैं तुम पूरा दिन हमेशा कंपनी की बात करते रहते हो, मुझे अपने बेटे की चिंता हो रही है। तो डैड उन्हें न्यूज में दिखाते हैं। मॉम कहती है अच्छा हुआ मेरे बेटे को फाइनली लड़की मिल गई, कितनी सुंदर है। डैड कहते सुना है लड़की फू फैमिली से है। मॉम कहती है तो हमारी लू फैमिली कौन सा फू फैमिली से डरती है, अगर किसी ने मेरे डॉटर लोग को परेशान करने की कोशिश की मैं उसकी बैंड बचा दूंगी। जल्दी कार प्रिपेयर करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। इधर रिपोर्टर्स सूजा से पूछ रहे होते हैं कि तुम पहले तो फू कंपनी के फूजिंग को डेट कर रही थी, फिर अचानक से फ्लैश मैरिज क्यों कर ली। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जिससे सूजा को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो मॉम कहती है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉटर इन लोग को बुली करने की, जल्दी चलो मैं इनको सबक सिखाऊंगी। सूजा उठ के जाने वाली होती है बट मिस्टर लू से पकड़ के खींच लेता है और कमर से पकड़ के उसे अपने क्लोज करके सबके सामने किस कर देता है। देन वो सबको बताता है कि वो सब पास्ट की बातें थी, अब सूजा मेरी लीगल वाइफ है, तो अच्छा होगा तुम सब लोग तमीज से पेश आओ।
तो सब लोग उन पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने लगे थे कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे कपल लगते हैं। तो मॉम भी बड़ा खुश होती है, फाइनली मेरे बेटे ने कुछ तो तरक्की कर ली। उन दोनों की किस वाली वीडियो देख के फूजिंग गुस्से में था। स्टेप सिस्टर लियांग आकर कहती है तुम उसके लिए परेशान मत हो, वो अब तुम्हें छोड़ के किसी और को सेड्यूस करने पहुंच गई। ऐसा करो तुम भी जल्दी से हमारी शादी की अनाउंसमेंट करवा दो। अगर तुम्हारी फू फैमिली और हमारी सू फैमिली की शादी होगी तो हेडलाइंस बन जाएंगी। बट वो कहता है मुझे काम है, उसे भगा देता है। सूजा केक खा रही होती है, मिस्टर लू आता है तो कहती है तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, सबको सच में लगने लगा कि हम कपल हैं, देखो हमारे कितने सारे फैंस भी बन गए। बट मिस्टर लू देखता है उसके लिप्स पे केक लगा है तो उसे पकड़ के साफ करने लगा था फिंगर से। बट वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, देन उसे काम डाउन करता है। उसे बार बार फूजिंग को कॉल आ रहा था बट वो नहीं उठाती, काट देती है। तभी वहाँ पर मॉम डैड आते हैं और उनके साथ साथ पीछे पीछे रिपोर्टर्स भी आ गए थे। तो डैड रिपोर्टर्स को भगा देते हैं। मॉम कहती है मेरी डॉटर इन लॉ कितनी सुंदर है, और फिर उसे अपनी खानदान का ब्रेसलेट देने लगती हैं कि अब से तो मिसेस लू बन गई हो। उसे पहनाने वाली थी बट वो मना कर रही होती है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। मॉम कहती है हम फैमिली हैं, इसमें एक्सपेंसिव वाली बात क्या हुई, तुम्हें जो पसंद होगा मुझे बता देना तो मैं तुम्हें एकदम दिलवा दूंगी, अब से मुझे आंटी मत बोला करो। तो वो मॉम बोलती है तो मॉम मिस्टर लू के मार के आती है इस नलायक ने चलो कुछ तो अच्छा काम किया। और फिर उन दोनों से कहती हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लू फैमिली में जल्दी से न्यू बेबी लेकर आओ। वो दोनों एकदम हैरान थे। सूजा कहती है आंटी तो इस बारे में कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है, हम दोनों ने सिर्फ नाम की शादी की है तो मैं ये नहीं ले सकती हूँ। और उसे ब्रेसलेट वापस करने लगी थी बट वो कहता है ये मेरी मॉम ने तुम्हें दिया है तो तुम्हें रखना पड़ेगा क्योंकि अब से ये तुम्हारा है। जब तक वो उसे कार में घर लेके आता सूजा रास्ते में सो गई थी तो स्माइल करता उसे सलाने लगा था। फिर वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाता और कहता है मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम को तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। फिर हमें पता चलता है कि सूजा एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है। उसकी फ्रेंड कहती है तो तुमने शादी कर ली और वो भी किससे, रिच और पावरफुल मिस्टर लू से। सूजा कहती तुम कितनी गॉसिप करती हो। फ्रेंड कहते अच्छा देखो से खुद को कितने अच्छे मूड में हो, लगता है मिस्टर लू की बॉडी भी एकदम मस्त है। मैं तो तुमसे बहुत पहले बोल रही थी उस कमबैक फूजिंग से छुटकारा पाओ। वैसे मुझे बताओ ना तुम्हारे मिस्टर लू के साथ लव लाइफ कैसे चल रही है। तभी वहाँ पर लियांग आ जाती है। फ्रेंड कहती तुम यहाँ क्यों टपक पड़ी हो, तुमने अपना थोबड़ा दिखा कर हमारा मूड खराब कर दिया। लियांग कहती मैं यहाँ पे डॉक्टर से मिलने आई हूँ। सूजा पूछती बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है मुझे बहुत चक्कर से आ रहे हैं, जब भी कुछ खाती हूँ उल्टी जैसा फील होता है। सूजा कहती है फिर तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होगा। लियांग कहती है फूजिंग तो मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है, उसने मुझे डायमंड रिंग भी दे दी है, तुम पास्ट की बातों को भूलकर हमारी शादी पे अच्छे से ड्रिंक करना। फ्रेंड कहते हो मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। सूजा कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम दोनों की शादी में आऊंगी, पर फूजिंग से बोलना अगर उसे तुम्हें देनी है तो न्यू डायमंड रिंग दे, ये तो पिछले साल वाली पुरानी थी जो उसने मुझे बर्थडे गिफ्ट में दी थी, पर उसका डायमंड बड़ा था तो मैंने छोटा कराने के लिए मॉडिफाई कराया था। लियांग कहती है तुम झूठ बोल रही हो। सूजा कहती है अच्छा फिर रिंग उतार के देख लो इसके पीछे लिखा होगा। तो लियांग चिढ़चाती है और कहती है फिर क्या होगा उसने तुम्हें रिंग दे दी, पर शादी तो वो मुझसे करेगा, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी तो वो तुमसे नफरत करता है, तुम बस एक मर्डर की बेटी हो। फ्रेंड उसे लड़ने लग जाती है मर्डर किसे बोल रही है। लियांग कहती है फिर क्या होगा उसने रिंग तुम्हें दी थी पर अब मेरे पास है तो शादी वो मुझसे करेगा। सूजा कहती है तुम बचपन से पतली नहीं हो ना, हमेशा मेरी चीज चुराने की आदत है, अब तो तुम मेरा फेंका हुआ कचरा भी उठाने लग गई। तो लियांग उससे थप्पड़ मारने वाली थी बट खुद ही रुक जाती है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास लू फैमिली का सपोर्ट है तो तुम कुछ भी कर लोगी। तो मैं बता रही हूँ मिस्टर लू बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, जिस दिन वो तुमसे खेल के थक जाएगा तुम बस एक अबेंडन गर्ल रह जाओगी। और गुस्से चली जाती है। बट मिस्टर लू खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे वो अंदर जाने वाला होता है तभी सूजा अपनी फ्रेंड से बातें करने लग जाती है और बोल रही थी कि मुझे ये बात समझ नहीं आती क्योंकि फूजिंग हमेशा कहता है कि मेरे पेरेंट्स की वजह से उसके डैड की डेथ हुई है और वो अचानक से 8 साल पहले मुझसे मिला। मुझे तो लगता है ये सब एक प्लानिंग है ताकि वो मुझसे बदला ले सके। फ्रेंड कहती है इसका मतलब तुम तभी मिस्टर लू के पास गई थी, पर मिस्टर लू कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है जिसे कोई भी कंट्रोल कर ले, वो बहुत ज्यादा कोल्ड और डेंजरस है। भले तुम दोनों की फेक मैरिज हुई है पर मुझे नहीं लगता वो कभी तुम्हारे प्यार में पड़ेगा। तभी सूजा को वेडिंग नाइट वाला सीन याद आता है कि मिस्टर लू ने उसे बोला था कि वो ब्यूटीफुल और उसकी फिगर अच्छी है, यानी उसे उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस उसकी बॉडी के पीछे पड़ा है। तो कहती है चिंता मत करो, मैं कौन सा पूरी लाइफ के लिए मिस्टर लू के साथ रहने वाली हूँ, वैसे भी हम दोनों में कोई रोमांस या फीलिंग्स नहीं है। बट मिस्टर लू गुस्से से किसी को कॉल करता है, मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाना है। इधर लियांग चेकअप कराती है तो डॉक्टर से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। डॉक्टर कहती है कोई गैस की प्रॉब्लम है, तो मैं डॉक्टर सूजा उसे मेडिसिन लेनी चाहिए। तो लियांग और गुस्से में जाने लगती है। इधर मिस्टर लू उसके पास आता है कि मैं तुम्हें काम से पिकअप करने आ गया, कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया। फ्रेंड सूजा को पकड़ के कहती है मेरी बात मान लेना, इसके साथ ज्यादा अटैच मत हो जाना। वो कहती है मुझे पता है। तो फ्रेंड कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ और उसे इशारा करके चली जाती है। मिस्टर लू उसके लोज़ो कहता है अब तुम्हारा काम तो हो गया है तो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। देन उसे शॉपिंग मॉल में ले आया था कि मुझे तुम्हें वेडिंग रिंग दिलानी है। वो एक वेडिंग रिंग चूज करने लगा था तो रिसेप्शनिस्ट कहती है
रिसेप्शनिस्ट कहती है ये वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर्स ने बनाई है, इस रिंग का नाम लव है। सुजा कहती फिर तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मिस्टर लू कहता है मैं अपनी वाइफ के लिए एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव रिंग खरीद सकता हूँ। वो कहती है मैं ऑलरेडी थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझसे शादी कर ली थी, पर हमारे बीच में कोई फीलिंग्स थोड़ी ना है। हम दोनों को पता है कि ये शादी क्यों हुई थी, तो इतना ज्यादा रियलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मिस्टर लू की वाइफ के पास रिंग भी नहीं होगी, मीडिया वाले ही रूमर्स फैला देंगे, और मैं तो शादी करने की भी सोच रहा था ताकि आलतू फालतू कोई प्रॉब्लम ना हो। रिंग उठा लेता है, पहनो इसे। वो हाथ बंद कर लेती है तो कहता है क्या हुआ, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ, और उसे जबरदस्ती रिंग पहना देता है। वो कहती है ठीक है, तो दूसरी रिंग उठाकर उसके हाथ में दे देता है, अब इसे मुझे पहनाओ। उसके हाथ पर रख के कहती है तुम खुद पहन लो। तो कहता है ये वेडिंग रिंग है, भला मैं खुद कैसे पहन सकता हूँ, चुपचाप पहनाओ मुझे। और सोचता है ये मेरे लिए सिर्फ रिंग नहीं है, मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। देन वो उसे रिंग पहना देती है और कहती है मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बॉसी इंसान नहीं देखा है। मिस्टर लू कहता है मैं तो अब भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरा मन कर रहा है इन वेडिंग रिंग्स पे हम दोनों का नाम और लिखवा दूँ। वो कहती क्या कहा, तो उसे पकड़ के कहता है ताकि सबको पता चल जाए कि ये रिंग किसे बिलोंग करती है। वो सोचती है कहीं इसने हॉस्पिटल में मेरी सारी बातें सुन तो नहीं ली हैं जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। फिर जैसे वो घर आते तो कहती है मैं किचन में जाके खाना बना रही हूँ। मिस्टर लू उसे गोद में उठाकर कहता है पर अभी मुझे सिर्फ तुम्हारी भूख लगी है, और उसे उठाकर बेड पर पटक देता है। देन वो उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे किस करने लग गया था। तो कहता तुम्हें पता है मुझे सुबह जल्दी काम पे जाना है और मैंने लंच भी नहीं किया है, तो तुम्हें मेरे लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। देन उसे किस करने लग जाता है। उन दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी, पर सूजा बैठी को सोच रही होती है। इनफैक्ट फ्रेंड ने उसे बताया था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सारी लड़कियां मिस्टर लू के बेड तक पहुंचना चाहती हैं, और मैंने तो सुना है उसके कई सालों में बहुत सारे लव अफेयर्स रह चुके हैं, इसलिए तुम उससे ज्यादा अटैच मत हो जाना। तभी मिस्टर लू नहाकर आता है कि अब तुम जाके नहा लो। वो वॉशरूम में आती है और सोचती है मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, अच्छा मैं साथ में बर्थ कंट्रोल पिल्स ले आई थी। तभी मिस्टर लू आता है तो वो मेडिसिन छुपाने लग जाती है। कि ये तो पेट दर्द की मेडिसिन है। वो कहते मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, पर फिर वापस आ जाता है कि आगे से तुम्हें ये मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आगे से प्रोटेक्शन यूज किया करूंगा। वो सोचती है क्या इससे मेरी चिंता हो रही है, दिखने में लगता है कि जैसे इसके बारे में र्यूमर्स हैं ये इतना भी बुरा नहीं है। मिस्टर लू के फ्रेंड उसे बोल रहे होते हैं कि हमने सुना है सूजा बहुत टाइम से फूजिंग के साथ में थी, क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर लू कहता है वो सब पास्ट की बातें हैं, अब वो मेरी वाइफ है और हमेशा ही रहेगी। तो फ्रेंड्स कहते हैं हमने सुना है फूजिंग भी काफी पावरफुल होता जा रहा है, और तो और सूजाओ के लिए वो काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तुमने उसे उससे चुरा लिया है तो मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी हार मानेगा। मिस्टर लू कहता है मैं कौन सा उस नमूने से डरता हूँ, हिम्मत है तो ट्राई करके देख लेगा, उसकी कबूतर ना उड़ाती तो बात और है। और उठ के जाने लगा था तो फ्रेंड्स कहते हैं सुना फौरन से जीतेंग वापस आ गई है, बट मिस्टर लू इग्नोर करके चले जाता है। तो वो कहते हैं हमें तो लगा था मिस्टर लू और जीतेंग साथ में होंगे। सूजा हॉस्पिटल में थी तभी उसे मिस्टर लू का मैसेज आता है कि मॉम हमें मिस कर रही हैं तो साथ में ओल्ड विला में चलेंगे। फिर वहां पर फूजिंग आता है तो कहते हैं तुम यहाँ क्या करने आए हो, अगर चेकअप नहीं कराना तो निकलो यहाँ से। बट वो आकर उसका हाथ पकड़ने लग जाता है और अपने हार्ट पे रख लिया था यहाँ चेकअप करना है। तो हाथ छुड़ा कहती है सॉरी मैं तुम्हारी ये बीमारी ठीक नहीं कर सकती हूँ, तो जाओ यहाँ से। फूजिंग कहता है ज्यादा बन के मत दिखाओ, उसे डिवोर्स दे के चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ। कहती है अच्छा इसलिए वापस आऊँ ताकि तुम्हें और कजन लियांग को साथ में बेड पे देखूं कि तुम दोनों का कैसे फेयर चलता है, बार बार अपनी डिग्निटी क्यों गिराऊं। फूजिंग कहता है तुम इतनी नॉटी मत बनो, तुम्हारे पेरेंट्स इतने लालची थे जिनकी वजह से मैंने अपने डैड खो दिए। अगर मैंने बाहरी रूमर्स फैला दी ना तो तुम इस शहर में रहने के भी लायक नहीं बचोगी। वो कहती तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, भूलो मत इस वक्त मैं लू कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर लू ऐसे ही मेरे पेरेंट्स पे इल्जाम लगने देगा। बट वो उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है कि मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा, लास्ट में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तो तुम्हें मजबूरी में मेरे पास ही आना पड़ेगा। वो खुद को छुड़ा रही थी, उसको थपड़ा मार देती है ये हॉस्पिटल है तमीज से पेश आओ। मिस्टर लू से कॉल किया जा रहा था, वो नहीं उठा रही होती है। देन वो कार लेके वहां पे आ जाता है, तभी वहां पर फूजिंग की कार देख लेता है। फूजिंग कहता है अगर तुम मिस्टर लू से डाइवोर्स नहीं भी करोगी ना तब भी मैं तुम्हें उसे छोड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। वो कहते अच्छा ठीक है तो मैं भी देख लेती हूँ तुम में दम है या फिर मिस्टर लू ज्यादा पावरफुल है, और उसे धक्का मार के चली जाती है। इतने वहां पर मिस्टर लू आ जाता है तुम ठीक तो हो ना, और उसे अपने साथ ले जाता है। इसलिए फूजिंग तो वैसे चढ़ रहा था। जैसे वो कार में बैठ के सीट बेल्ट लगाने लगी थी मिस्टर लू उसकी गर्दन पे देख लेता है। वो निशान को छुपाने लग जाती है तो कहता लगता है रोज मुझे अपनी वाइफ को पिकअप करने आना पड़ेगा, आखिर मेरी वाइफ के सामने कंपनी का बिजनेस तो कुछ भी नहीं है, मेरी वाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जब हम ओल्ड विला में जाएंगे तो पेरेंट्स को बता देना तुम्हें क्या खाना पसंद है, बिल्कुल मत शर्माना। और उसे सहलाता है। देन वो सूजा को अपने साथ अपने मॉम डैड के घर पे लेके आता है जहाँ पे वो सब पहले ही मेड्स के साथ उसका वेलकम करने के लिए खड़े थे। मॉम तो खुशी के मारे सब पकड़ के अंदर ही ले जाती है। डैड कहते देखा पूरे घर में तुम्हारी मम्मी की चलती है, अब तुम हस्बैंड बन गए हो ना इसलिए अब तुम्हें भी नहीं कोई भाव देने वाला।
वो बस अपनी डॉटर इन लॉ को भाव दिया करेगी। तो सारी मेड्स हंसने लग जाती हैं। देन मॉम डैड उसे अपनी फैमिली जैसा ट्रीट करने लगे थे और उसे गिफ्ट में लू फैमिली के विलास की प्रॉपर्टीज देने लगे थे, बट वो मना कर देती है। सूजा को मॉम जाओ नाम से बुला रही थी तो वो रीजन पूछती है कि इस नाम से तो सिर्फ मेरी मॉम मुझे बुलाती थी। तो मॉम कहती है मैंने मिस्टर लू के डैड से बोला था तो तुम्हारे पास्ट के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने को, तब जाके मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को पहले से जानती थी। बचपन में एक बार मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, फिर इसके डैड और मैं इसे हॉस्पिटल लेके गए थे, तो वहाँ मुझे तुम्हारी मॉम और तुम मिले थे, पर उस टाइम तुम छोटी बच्ची थी ना। फिर हम पास्ट में देखते हैं मॉम डैड मिस्टर लू को लेके भाग के हॉस्पिटल आए थे, जहाँ पे सूजा की मॉम डॉक्टर थी और उससे बोलती हैं जाओ जाओ तुम यहाँ वेट करना, मैं अभी आती हूँ। तो सूजा सोचती है यानी वो लिटिल बॉय मिस्टर लू था, बट फिर मेरे पेरेंट्स मुझे उस शहर से ले गए थे। मिस्टर लू कहता है इसका मतलब मेरा और सूजा का बहुत डीप कनेक्शन था, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मॉम कहती हाँ तुम दोनों को मिलना किस्मत में लिखा है। सूजा तुम्हारी मॉम ने मेरे बेटे की जान बचाई थी, तो लू फैमिली तुम्हें बहुत प्यार करेगी। सूजा थोड़ा सोचने लगी थी तो मिस्टर लू खांस के कहता है मॉम मुझे भूख लगी है। तो मॉम कहती तुम दोनों वेट करो, मैं अभी खाना लेके आती हूँ, और अपने हस्बैंड को साथ में लेके जाने लगी थी। सूजा उनके पीछे जाने वाली होती है, बट मिस्टर लू से पकड़ लेता है। तुम अपने पेरेंट्स को मिस कर रही हो? वो कहती थोड़ा सा। तो कहता है मेरे पास तरीका है तुम्हें खुश करने का। वो पूछती है कौन सा? तो उसे कमर से पकड़ के और क्लोज कर लेता है और किस करने लगा था, जिससे सूजा तो एकदम हैरान थी और एकदम से दूर करने लगती है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स यहीं पे हैं। वो कहता फिर क्या हो गया, और उसे गोद में उठा लेता है। अब जब वाइफ तुम इतना शर्मा रही हो तो हम किसी क्लोज जगह पे चलते हैं। वो कहती क्या तुम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते? तो कहता मुझसे वेट नहीं होता, अब तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तो ऑफकोर्स तुम्हें किस करना चाहूंगा, और उसे गोद में उठाकर रूम में ले आता है। फिर बेड पे गिरा के उसे किस करने वाला होता है। तो वो कहती प्लीज अभी मत करो। तो कहता है मिसेस लू और तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो? और फिर दूर वो कहता है मैं तो तुम्हें बस ये देने वाला था। सूजा कहती है ये तो मेरी मॉम का आईडी कार्ड है, तुम्हारे पास कैसे आया? मिस्टर लू कहता बचपन में जब मुझे पहली बार फीवर का इंजेक्शन लग रहा था तो मैं डर के मारे रोने लगा था, पर मैं बहुत गुस्से वाला था, इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम का आईडी कार्ड छुपा लिया था ताकि मैं याद रख सकूं किस इंसान ने मुझे इतना रुलाया था। तो वो हंस पड़ती है। वो कहता है तुम अभी हंसी? बट कहती है थैंक यू, और उठ के जाने लगी थी, बट वो उसे एक हाथ से पकड़ के फिर से बेड पे पटक लेता है और उसे किस करने लगा था। देन उसे किस करके कहता है तो मुझसे और गुस्सा नहीं हो सकती हो। तो वो भी उसे क्लोज करके किस करने लग जाती है। मिस्टर लू कहता वाइफ तुम्हारी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, लगता है तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो गुस्से से उसे फेंक के वहां से जाने लगी थी, बट वो फिर से उसके हाथ पकड़ लेता है। इतने मॉम उन दोनों को खाने के लिए नीचे बुलाने लगती हैं, तो कहती चलो खाने चलते हैं, बट वो उसे पकड़ के उसके लिप्स साफ करने लग गया था। तो कहती है तुम कितनी लड़कियों पे ऐसे फ्लर्ट कर चुके हो? वो कहता अगर मैं कहूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है क्या तुम विश्वास करोगी? तो कहती है इतना झूठ नहीं चलता है। तो कहती क्या तुम सच बोल रहे हो? तो कहती अच्छा फिर तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मिस्टर लू कहता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत इंटेलिजेंट है, वो खुद ही सब कुछ सीख जाता है। फिर मॉम मिस्टर लू पे गुस्सा करने लग जाती हैं। ये नालायक के बारे में इतनी सारी बेकार सी र्यूमर्स हैं कि बाहर कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। वो कहता मॉम वो बाहर वाली सारी र्यूमर्स फेक हैं, आप उस बात को सीरियस मत लो। पर डैड भी मिस्टर लू को डांटने लग जाते हैं, देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम रोने लग गई, और तुम मेरी डॉटर इन लॉ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? एक तो तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली है, शुक्र मनाओ तुम इतने लकी हो। वो कहता मॉम काफी लेट हो गया है, मैं सूजा को घर ले चलता हूँ, और उसे लेके जाने लगा था। तो डैड कहते हैं चिंता मत कर, दोनों साथ में रहेंगे तो मॉम खुश होती है। मिस्टर लू सूजा को खुद उसके जॉब पर यानी हॉस्पिटल में छोड़ने आता है। देन कहते हैं एयरपोर्ट चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेमस स्टार जीतेंग को, जो अभी भी फॉरेन से आई थी, उसकी फैंस ने भीड़ लगा रखी होती है और मिस्टर लू वहीं पे उसका वेट कर रहा होता है। मिस्टर लू वहीं खड़ा था तो कहती है तुम इतने लेट कैसे हो गए कि कल रात सही से सो नहीं पाए थे? मिस्टर लू कहता हाँ मैं कहीं बिजी था। फिर हम रात का सीन देखते हैं। मिस्टर लू जब आ रहा था तो सूजा कहती है थैंक यू। वो कहता अगर थैंक यू करना है तो सही से करो, और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग गया था। जैसे वो हटता है सूजा भी उसके टाइप करके खींच लेती है और उसे किस करने लग जाती है। फिर क्या वो तो मूड में आ गई थी और सीधा उसे दीवार पे पुश कर देती है। मिस्टर लू भी थोड़ा एकदम शॉक में था, किसे आज क्या हो गया कि खुद ही किस किए जा रही है। फिर उन दोनों किस बहुत ज्यादा लंबा चला था कि वो उन दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। जब सूजा सो रही होती है तब मिस्टर लू को कॉल आता है। फिर जब सूजा सो रही थी तो मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। वो पूछता है बॉस आपको क्या हो गया, रात के 3 बज रहे हैं, अब तो चैन से सोने दो। मिस्टर लू कहता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर एक लड़की एक लड़के को थैंक यू बोले तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि उनकी रिलेशनशिप पक्की हो गई? असिस्टेंट कहता है लड़का लड़की यानी तुम अपनी और सूजा की बात कर रहे हो? तो हमारे फियरलेस बॉस मिस्टर लू भी लड़कियों के बारे में बात करते हैं। इसलिए मिस्टर लू कहता है उसने बताया है कि तुम्हें मुझे इसका सोल्यूशन बता सकती हो, क्योंकि लड़कियां ही लड़कियों को अच्छे से समझ सकती हैं। जीतेंग कहती है अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मिस्टर लू को सच में किसी से ट्रू लव हो गया। क्या तुम श्योर हो?
मिस्टर लू को सोचने लग गया था और हम स्कूल टाइम पे देखते हैं जब वो गेम खेल रहा तब वो बेहोश हो गया था। तभी जब सूजा उसे देखती है वो भागकर उसके पास आती है और उसे उठाने लगी थी। किसी हीट स्ट्रोक हुआ है। देन वो उसे पकड़ के पानी पिलाती है। तब से मिस्टर लू को उसका फेस अच्छे से याद है। मिस्टर लू कहता है मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। जीतन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पहले मुझे अच्छा सा खाना खिलाओ, खाना खाकर मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। बट उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। तभी एक फोटोग्राफर उन दोनों की फोटोज खींच लेता है। मिस्टर लू कहता है खाते मुझे आइडियाज दे देना। तो कहती है तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अगर मैं सूजा होती ना तो कभी तुमसे निपटने वाली थी। फ्रेंड गुस्से से सूजा को फोटो दिखाती है, ये देखो मिस्टर लू उस जीतन के साथ है। सूजा कहती मेरी उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो उसकी प्राइवेट लाइफ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट है। फ्रेंड कहती पर फिर भी उसने तुम्हारी रिलेशनशिप को पब्लिक किया है, मुझे डर है कि ये सब गॉसिप तुम पे इफेक्ट करेगी। सूजा कहती उसने टाइम पे मेरे साथ शादी कर ली, मैं इसी बात की उसकी बहुत एहसानमंद हूँ। शादी के अलावा मैं उसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ और वैसे भी हमें कोई रिलेशनशिप थोड़ी ना है तो उसके स्कैंडल का मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। इधर हमें पता चलता है कि मिस्टर लू की जीतन के साथ वाली फोटोज जानबूझ के फूजिंग ने वायरल करवाई थी ताकि सूजा उससे गुस्सा होकर वापस उसके पास आ जाए। हॉस्पिटल के डीन सूजा को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक फाइल देते हैं। वो एकदम हैरान थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि वो ना तो शादी कर सकती है और ना ही शहर छोड़ के जा सकती है, वरना उसे 20 टाइम्स पे करना पड़ेगा। डीन कहते हैं वालिन हॉस्पिटल वाले तुम्हें रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम्हें 5 मिलियन के साथ फायर कर दिया जाएगा। ये सब उसके हिडन क्लॉज हैं कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाओगी तो तुम्हें 100 मिलियन पे करने पड़ेंगे। वो कहती है ये तो बिल्कुल गलत है। डीन कहते हैं मुझे भी नहीं ये बात समझ में आ रही, बस इतना पता है वालिन हॉस्पिटल के सारे शेयर्स फूजिंग के अंडर में आते हैं। वो कहती है वो तो मुझे क्लियरली फंसा रहा है। डीन कहते हैं सब मेरी गलती है, मैंने सोचा तुम्हें उसके पास रख के मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा पर मुझे थोड़ी ना पता था ये सब हो जाएगा। वो कहती है ग्रैंडपा लिन आप खुद को ब्लेम मत कीजिए, मुझे पता है ये सब फूजिंग का प्लान है ताकि वो ये सब करके मुझे कंट्रोल कर सके। देन वो ग्रैंडपा लिन से फू फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है कि सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत लालची थे और उनकी वजह से फूजिंग के डैड की डेथ हुई थी। ग्रैंडपा लिन कहते हैं मुझे भी इस बारे में नहीं सही से पता, तुम्हारे पेरेंट्स ने कंट्री और अपने लोगों के लिए जान दे दी थी, वो तो महान लोग हैं, मुझे पूरा विश्वास है वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते। और रही बात इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस की, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा सोल्यूशन ढूंढने में। जैसे वो बाहर आती है नर्स बातें कर रही होती हैं कि भले ही डॉक्टर सूजा ने मिस्टर लू से शादी कर ली है पर किसी ने पता वो फूजिंग के साथ 8 साल से थी, तो भला कौन सा लड़की को पसंद आएगा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ थी। पक्का मिस्टर लू भी उसके साथ बस खेल रहा है। हमने तो सुना है मिस्टर लू और जीतेंग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वो तो मिस्टर लू की मॉम को एक्टिंग का प्रोफेशन पसंद नहीं है इसलिए उन्होंने मिस्टर लू और जीतन को साथ नहीं होने दिया। तभी सूजा होकर कहती है ये काम का टाइम है, बातों करने का नहीं, गॉसिप करने के पैसे नहीं मिलते हैं। मिस्टर लू बाहर उसका वेट कर रहा था, वो आकर चुपचाप कार में बैठ जाती है तो उसे सैड देख के पूछता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम न्यूज़ की वजह से परेशान हो, मेरा उसे कोई रिलेशन नहीं है। वो कहती नहीं तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ऑलरेडी थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझसे शादी की, हम दोनों को पता है कि शादी का मतलब क्या है। वो कहता है तुम्हें न्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कहती है भला मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर क्यों करूंगी, अगर तुम्हें तुम्हारी पसंद की कोई लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना, हम डाइवोर्स कर सकते हैं। वो कहती तुम तो बस मुझे हमेशा डाइवोर्स करने के बहाने ढूंढती रहती हो। सूजा कहती है क्योंकि हमारी शादी तो वैसे भी फेक है ना। मिस्टर लू कहता है जैसे कि मिसेस लू ने बोला हमारी शादी फेक है पर हमारी कपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असली हैं, तो फिर ठीक है मुझे भी अपने हस्बैंड का हक चाहिए। और उसकी मुंडी पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। वो खुद को छुड़ाती है तुम क्या पगला गए हो, पर वो उसे फिर से पकड़ के किस करने लग जाता है तो वो उसके मारने लग जाती है और उसने उसके लिप्स पे काट लिया था कि मिस्टर लू की ब्लड निकलने लग जाता है। तो कहती है तुम काम डाउन हो जाओ। वो कहता अभी कभी मेरी कार से निकलो। तो कहती है मुझे समझ नहीं आता तुम अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो। वो गेट आउट करता है तो उठ के चली जाती है। मिस्टर लू सोचता है ये तो मुझसे थोड़ी बहुत भी अट्रैक्टेड नहीं है और फिर फोन कर कहता है पता करो वो स्कैंडल किसने स्टार्ट किया है। मिसेस लू पैदल जा रही है तो उसके लिए कार भेजो। सूजा जैसे घर आती है तो मॉम उसे फोन कर कहती है उन र्यूमर्स पे विश्वास मत करो, ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, मैं आगे से सबक सिखाऊंगी। वो कहती है मॉम चिंता मत कीजिए, मिस्टर लू ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है। मॉम कहती हैं मैंने तुम्हारे डैड ने इसे बिगाड़ दिया है पर ये वैसा नहीं है जैसे बाहर वाले लोग बोलते हैं। फिर वो रात में बैठी सोच रही होती है कि पता नहीं मिस्टर लू किस बात पे गुस्सा है। देन मैसेज करने लगती सॉरी मैं कुछ ज़्यादा बोल गई थी। बार बार उसे मैसेज टाइप कर रही थी बट बार बार हटा देती है और कहती है भला मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूँ, हम दोनों को शादी करके जो चाहिए था वो मिल तो गया है, तो वो खुद ही मुझे बीच में छोड़ के जा रहा है, बिल्कुल भी अच्छा जेंटलमैन नहीं है। मिस्टर लू फ़ोन नहीं उठा रहा था और गुस्से से ड्रिंक करता है। इनफैक्ट जीतेंग ने उसे सिस्टर इन लॉ यानी सूजा को पटाने के तरीके बताए थे कि रोमांस से लड़कियों के दिल को जीता जा सकता है। आज रात तुम उसे
मेटेओर शावर दिखाना और फिर रोमांटिक मोमेंट उसे कन्फेस करना कि तुम उसे बहुत टाइम से लाइक करते आ रहे हो, फिर देखना वो कैसे नहीं तुम्हारे प्यार में फंसेगी। मिस्टर लू कहता है मेटेओर शावर, और फोन उठाता है, तभी वो गिर जाता है। सूजा कहती है मिस्टर लू ये तुम हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? वो कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, अपने दिल की बात बताना चाहता था। वो कहती क्या बोल रहे हो, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं आ रहा, कौन सा सरप्राइज? तो कहता है मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं क्या, मुझे सूजा की आवाज़ को सुनाई दे रही है। और बताता है कि मैंने रूम बुक किया था ताकि तुम्हारे साथ मेटेओर शावर देख के नाइट को एंजॉय कर सकूं। वो सोचती है लगता है वो बहुत ज़्यादा टल्ली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की को जिसे फूजिंग ने भेजा था मिस्टर लू के रूम में। वो सोचती है एक तो मुझे फूजिंग से पैसे मिलेंगे और दूसरा अगर मैं गलती से मिस्टर लू के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो आगे जाके उस बच्चे को दिखा के मैं उसे ब्लैकमेल करके कितने पैसे लूट सकती हूँ। देन वो जाके मिस्टर लू के बेड पे चढ़ जाती है, बट वो तो सो रहा होता है। तभी सूजा जल्दी से उस रूम पर आती है और जैसे गेट खोलती है मिस्टर लू निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़की किसी और लड़के के रूम में चली गई थी जो कहता है कौन हो तुम, बिना बात के मेरे रूम में कैसे घुस आई, और तुमने मुझे हरास किया है, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। वो लड़की कहती है पर ये रूम तो मिस्टर लू ने बुक करवाया था ना, तो तुम कौन हो? बट वहीं पर सूजा मिस्टर लू को लेके खड़ी होती है, उनकी बातें सुन रहे थे। तो वो लड़की एकदम हैरान थी, मिस्टर लू यानी दूसरे रूम में था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि मिस्टर लू और जीतन जब मेटेओर शावर वाला व्यू देखने के लिए रूम बुक करवाने आए थे, बट वो रूम तो ऑलरेडी किसी और ने ले लिया था। इनफैक्ट वेटर से कुछ गलती हो गई थी, उसने गलती से मिस्टर लू के रूम कार्ड किसी और को दे दिया होता है, इसलिए मिस्टर लू दूसरे रूम में रुका हुआ था। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं उन्हें घेरने के लिए, इसलिए सूजा मिस्टर लू को लेकर दूसरे रूम में घुस जाती है। मिस्टर लू से अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है लगता है किसी ने जानबूझ के ये किया था। वो कहती है सॉरी, उस दिन कार में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया था। बट मिस्टर लू तो उसे किस करने लग जाता है, वो भी उसे किस करने लग गई थी। तो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और दैन उसे लेके बेड पे गिर जाता है। वो कहती है लगता है तुम बहुत ज़्यादा टल्ली हो। तो कहता है मैं टल्ली नहीं हूँ, मुझे बस डर है कि, और उसे टच करता हुआ बेहोश हो जाता है। वो सो गया था तो सोचती है जैसा मैंने इसके बारे में र्यूमर्स में सुना था ये तो बिल्कुल उससे काफ़ी अलग है। नेक्स्ट असिस्टेंट गेट पे जा रहा होता है, बॉस क्या आप उठ गए? वो गुस्से से गेट खोलता है, उठा नहीं था पर तुमने उठा दिया। असिस्टेंट कहता है आपकी वाइफ ने मुझे भेजा है, कल रात वाले आपके कपड़े ड्रिंक की वजह से स्मेल कर रहे थे ना, इसलिए मैं आपके लिए दूसरे कपड़े लेके आया हूँ। मिस्टर सोचता है इसका मतलब उसके दिल में मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, और फिर उससे पूछता है रात वो जू फैमिली की बेटी जू किंग क्या कर रही थी, इसके बारे में पता करो ज़रा। फिर वो ऑफिस में बैठा हुआ रात की बात सोच के खुश हो रहा था। तभी असिस्टेंट बताता है कि जिस फोटोग्राफर ने आपकी और मिस जीतैंग की फ़ोटो खींच के इंटरनेट पे वायरल की थी, उसके अकाउंट में लियांग नाम की लड़की ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, और वो लियांग आपकी वाइफ की कज़न है। और तो और सुना है लियांग और फूजिंग जल्दी शादी अनाउंस करने वाले हैं। देन असिस्टेंट उसे रूम की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और पता चलता है कि जूकिंग को भी फूजिंग ने भेजा था। मिस्टर लू कहता है फूजिंग कुछ सालों से मेडिकल फील्ड में कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। असिस्टेंट कहता हाँ, कुछ टाइम पहले उसने हुआलिन हॉस्पिटल के शेयर्स भी खरीद लिए और सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। मिस्टर लू कहता है उसे बहुत शौक है ना सब करने का, अब देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। फ्रेंड आके सूजाओ को कुछ गुड न्यूज़ बताने वाली थी, पर तभी वो सूजाओ की गर्दन पे लव बाइट देख लेती है। सूजा छुपाने लग जाती है तो फ्रेंड कहती है कहीं तुम मिस्टर लू के प्यार में तो नहीं फंस रही हो? वो कहती है नहीं तो, हम दोनों में जो भी है उसमें इमोशंस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। फ्रेंड कहते अच्छा है, तुम्हें एक बात बतानी थी, पता है हुआलिन हॉस्पिटल के सारे शेयर्स अब लू ग्रुप ने ले लिए हैं। सूजा तो एकदम हैरान थी कि लू कंपनी तो एंटरटेनमेंट कंपनी है, वो कब से मेडिकल फील्ड में आने लग गई। आखिर मिस्टर लू करना क्या चाहता है? फ्रेंड कहते अगर हुआलिन हॉस्पिटल मिस्टर लू का है तो इसका मतलब तुम लू फैमिली की यंग लेडी हो, तो तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इधर फूजिंग लियांग से पूछता है ये सब तुमने करवाया है? लियांग कहती है मेरी बात तो सुनो। बट फूजिंग गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है कि तुम्हारी वजह से पता है मेरा कितना नुकसान हो गया, अब मिस्टर लू ने पूरे हुआलिन हॉस्पिटल पे कब्जा कर लिया है। तो वो उसका हाथ पकड़ने लगती है, मुझसे गलती होगी, मुझे थोड़ी ना पता था, तो मिस्टर लू की वजह से बहुत परेशान थे ना, इसलिए मैंने मिस्टर लू और जीतैंग की फोटोज खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर भेजा था। मैं तो बस तुम्हारे लिए सब कर रही थी। बट वो उसके थपड़ा मार देता है, तुम खुद को मेरी फियांसे मत समझो, मैं जब चाहे किसी और से शादी कर सकता हूँ। वो कहती है पर तुमने बोला तुम सिर्फ मुझे लव करते हो। तो कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए चूज किया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रह के सूजा को चिढ़ाना चाहता था। तो लियांग चिल्लाने लग जाती है तुम्हें बस उसकी फिक्र है, भूलो मत वो तुम्हारे बाप के मर्डर की बेटी है। बट फूजिंग बॉडीगार्ड्स बुला के उसे बाहर पिकवा देता है और सोचता है सूजा सिर्फ मेरी है। मिस्टर लू हुआलिन हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सूजाओ आती है। उस टाइम पे असिस्टेंट मिस्टर लू को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा था। असिस्टेंट मिस्टर लू को बता रहा था कि मिसेस लू ने फूजिंग के साथ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि ना तो वो शादी कर सकती है ना ही शहर छोड़ के जा सकती है, वरना उसे 100 मिलियन कंपनसेशन में पे करने पड़ेंगे। मिस्टर लू कहता है अब पूरा हुआलिन हॉस्पिटल ही मेरा है।
पर मैं फूजिंग जितना गिरा हुआ नहीं हूँ कि सूजा को अपने पास रखने के लिए इतना घटिया तरीका अपनाऊं। तभी सूजा आती है तो पूछता है तो मुझे ढूंढ रही थी। वो उसे कॉन्टैक्ट दिखाता हुआ कहता है अब से तुम्हें इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सूजा सोचती है इसका मतलब मिस्टर लू मेरी हेल्प कर रहा था ताकि मैं फूजिंग के कॉन्टैक्ट से बच सकूं, इसलिए इसने हॉलिन हॉस्पिटल पे कब्जा किया है। पर ये ऐसा कर क्यों रहा है? अगर ये ऐसा करेगा तो मुझे ना चाहते हुए भी इससे प्यार हो जाएगा। मिस्टर लू कहता वाइफ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? वो कहती है मैं हॉलिन के बारे में इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ ना तो मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो कहता ठीक है वाइफ पर इतनी मेहनत मत करो वरना मुझे बुरा लगेगा। इधर लियांग चिल्ला रही होती है। उसकी मॉम कहती चिंता मत करो, वो सूजाओ तो नाथ है, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। लियांग कहती है पर वो सूजाओ के पास अब मिस्टर लू का सपोर्ट है और लू फैमिली सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल है। और तो और उसने पूरा हॉलिन हॉस्पिटल कब्जा लिया है, तो देख लेना किस दिन वो फूजिंग को भी मुझसे छीन लेगी। इधर सूजाओ हॉस्पिटल की फाइल्स चेक कर रही होती है ताकि उसे कुछ प्रूफ वगैरह मिल जाए। पर तभी वहां पर 2 गुंडे आ जाते हैं जो उस पर नशे छिड़कने लगे थे, बट वो वहां से भाग लेती है जबकि उसकी हालत खराब हो रही थी। जैसे वो वहां से जाती है वहां पर मिस्टर लू आ जाता है और उसे गेट नहीं खोलता, तो वो उसे फोन करने लगा था बट फोन भी नहीं लग रहा होता। तभी वो बाहर आके देखता है सूजाओ रास्ते में भटकती हुई जा रही है, तो वो उसके पीछे भागता है। सूजाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुंडे हैं कौन। वो उसे कॉल करने का ट्राई करती है बट उसका स्विच करा रहा होता है। तभी उसे मिस्टर लू के पीछे से आवाज आती है, तो उसे लगता है कि उसे बस वहम हो रहा होगा। जैसे वो गिरने वाली थी तभी मिस्टर लू आकर उसे पकड़ लेता है। तुम ठीक तो हो ना? तो उसे टच करती हुई कहती है क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? तुम्हें पता है तुम कितने हैंडसम हो? वो कहता तुम्हें अच्छा लगा? वो हाँ करती है और बेहोश हो जाती है। बट वहां पर गुंडे आ गए थे जबकि मिस्टर लू ने मार के उसे वहां से बचा के ले आता है। फिर वो हॉस्पिटल में अपनी चोट पे मेडिसिन लगवा रहा था और असिस्टेंट को बोलता है कि मेरी फैमिली को इस बारे में पता ना चल जाए। अभी सूजाओ कहाँ पे है? तभी वहां पर सूजाओ आती है तो कहता है वाइफ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगी? तो वो उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाती और सोचती है मेरी वजह से हर्ट हुआ, तो कहती है प्लीज आगे से ऐसा मत करना। बट वो उसे पकड़ के गोद में गिरा लेता है। वाइफ तुम्हें क्या मेरी चिंता हो रही है? वो नर्वस होने लगी थी तो वो उसे किस करने वाला था बट वो मुंह फेर लेती है। हम हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग देख रहे हैं। तो असिस्टेंट जल्दी से मुंह फेर लेता है। मिस्टर लू कहता है फिर क्या हो गया, और असिस्टेंट को बाहर भगा देता है और उससे कहता है अब तो मुझे रिपे कैसे करोगी? तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बड़ी चोट लग गई है, सिर्फ एक किस मांगना क्या ज्यादा हो जाएगा? तो वो उसे थोड़ा सा किस कर देती है। तो कहता है ये कैसा किस हुआ? ये तो बहुत हल्का सा था, पता भी नहीं चला कुछ। वाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं तुम डर तो नहीं गई थी? वो मना करती है। देन वो उसे दोबारा किस करने वाला होता है बट तभी वहां पर कोई आ जाता है। मिस्टर लू कहता है असिस्टेंट तुम्हें बोला था ना अंदर ना घुसने को, बट वो तो फूजिंग निकलता है। मिस्टर लू कहता है अगर तुम अपना हॉस्पिटल में इलाज कराने आए हो तो तुम गलत रूम में आ गए हो, चलो अब निकलो यहाँ से। फूजिंग सूजा को हाथ लगाने वाला था बट वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। बोला ना निकल यहाँ से। फूजिंग कहता मैंने सुना तुम्हारा किडनैप होने वाला था। सूजा कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मैं 8 साल पहले वाली हूँ जो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी? तो ये सब एक्टिंग करना बंद करो। फूजिंग कहता है मुझे सच में तुम्हारी परवाह है। तो कहती है घंटा, और वैसे भी अब मैं मिस्टर लू की वाइफ हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे बार बार परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस भी कर सकती हूँ। वो कहता है तुम्हें लगता है मिस्टर लू तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम मेरे चंगुल से कभी नहीं बच सकती हो। मिस्टर लू कहता है तुम क्या मुझे यहाँ पर हवा समझ रहे हो? मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ ये हॉस्पिटल मेरा है, अभी यहाँ से नहीं निकला तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। फूजिंग कहता है तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, मेरे पास वापस आ वरना फिर देखना क्या करूंगा, और चला जाता है। तभी मिस्टर लू उस पे से हाथ हटाता है और पूछता है क्या वो अभी तुम्हारे दिल में है? वो कहती है कब का निकल गया। मिस्टर लू कहता है क्या तुम प्लीज अपने दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दे सकती हो, और उसे किस करने वाला होता है। पर तभी वहां पर फ्रेंड आकर कहती है इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई अचानक से, अभी मुझे पता चला तुम्हारे बारे में। सूजा कहती बस बस मैं ठीक हूँ, और मिस्टर लू को रेस्ट करने को बोलकर उसके साथ बाहर चली जाती है। फ्रेंड पूछती है तुम्हें याद है कि वो गुंडे कैसे दिखते थे? सूजा कहती याद नहीं रहा, मुझे नशा दिया गया था ना, पर मुझे प्रूफ मिल गया है कि मेरे पेरेंट्स कोई लालची इंसान नहीं थे, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया था, और मुझे लगता है वो गुंडे लोग यही प्रूफ मिटाने के लिए आए थे। उन लोगों ने लाइब्रेरी में आग लगवाई होगी। फ्रेंड कहती तुम आगे से केयरफुल रहना, वैसे मिस्टर लू सिर्फ हैंडसम ही नहीं दिखता है, बहुत बहादुर और रिस्पॉन्सिबल भी है। सूजा कहती अच्छा तुमने तो मुझे पहले से दूर रहने को बोला था, अब क्या बोल रही हो? फ्रेंड कहते मैं क्या करूं, वैसे तो मिस्टर लू हर किसी के लिए डेविल जैसा बिहेव करता है, बट तुम्हारी बार में इसका मामला थोड़ा अलग है। वैसे मुझे सच में लगता है तुम्हें मिस्टर लू के साथ एक बार ट्राई करना चाहिए, तो तुम दोनों साथ में तो एकदम धूम मचा दोगे। मैं तो ये सोच रही हूँ तुम दोनों के बेबीज कितने ब्यूटीफुल होंगे। तो सूजा भी थोड़ा शर्माने लगती है। इधर फूजिंग अपने असिस्टेंट को बोल रहा था कि सूजा के पेरेंट्स में जाके बाहर र्यूमर्स फैला दो, जब वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे मिस्टर लू की भी नहीं होने दूंगा। इधर मिस्टर लू असिस्टेंट को मेडिसिन लाने को बोल रहा था, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहां पर सूजा आ जाती है
और उसे मेडिसिन देने लगी थी। उसका हाथ पकड़ पूछता है, तुम बिल्कुल पहले की तरह हो। जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तुम हमेशा एक रोशनी की तरह मेरी लाइफ में आ जाती हो। वो कहती है, क्या तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है? हम पहले कब मिले थे? मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती हैं तो मिस्टर लू तो बैठा था और वो उसके बेड पे सो रही थी। तो उठते पूछने लग जाती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मिस्टर लू कहता है, कल रात मैंने तुम्हें कुछ बकवास तो नहीं बक दी थी? वो मना करती है तो कहता है, वाइफ तुमने बहुत मेहनत की है, चलो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। चलो घर चल के मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। वो कहती है, तुम पेशेंट हो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा। जैसे वो बाहर आती है तभी सूजाओ को बहुत सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। हमने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बुरे थे, उन्होंने बहुत घोटाले किए हैं जिसकी वजह से इनोसेंट लोगों की जान चली गई। क्या मिस्टर लू को तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता है? क्या मिस्टर लू तब भी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? सूजाओ कहती है, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे और उनका पहला मकसद था हमेशा पेशेंट की जान बचाना। वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। तभी मिस्टर लू आकर रिपोर्टर्स को रोकता है। मेरी वाइफ हमेशा सही होती है और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी हमेशा लोगों की हेल्प करते थे। खबरदार अगर किसी ने ये बेकार र्यूमर्स फिर से फैलाई, मैं मिस्टर लू के खिलाफ लीगल केस लूंगा। और सूजाओ मेरी वाइफ है, यानी लू फैमिली की यंग लेडी। तभी वहां पर असिस्टेंट आकर सारे रिपोर्टर्स को रोकने लगा था। तो सूजाओ कहती है, सबका तुम्हारी लू कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मिस्टर लू कहते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो लकी हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, चिंता मत करो, ये सारे मैटर को मैं एकदम हैंडल कर लूंगा। इधर फूजिंग खुश होता है क्योंकि उसके असिस्टेंट उसे आगे बताता है कि सूजाओ के पेरेंट्स के स्कैंडल की वजह से मिस्टर लू के शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं। तो कहता है, एक मामूली लड़की के लिए मिस्टर लू कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगा, तो वो खुद ही से छोड़ देगा। और तुम जाके अनाउंस कर दो कि मैं लियांग से शादी करने वाला हूँ। फिर देखना सूजाओ को तभी पता चलेगा मेरे अलावा कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, वो खुद ही मेरे पास आएगी। इधर लियांग खुश होती है कि सच में फूजिंग मुझसे एंगेजमेंट करना चाहता है, तो वो बड़ा खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ची को देखते हैं जो ये न्यूज देख रहे थे और कहते हैं, तो फूजिंग ने सूजाओ पर अटैक कर ही दिया है। उनकी सेक्रेटरी कहती है, तो क्या हमें फौरन से कंट्री वापस जाना चाहिए मिस सूजाओ को ढूंढने के लिए? मिस्टर ची कहते हैं, अभी नहीं, अभी हम सबके सामने सूजाओ की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे वरना वो खतरे में आ सकती है। पर मैंने सुना है स्कैंडल की वजह से लू कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है, तो हमारी जी कंपनी की तरफ से लू कंपनी को ऑपरेशन का इन्विटेशन भेजो। सूजाओ अपनी फ्रेंड के साथ आती है तो लियांग कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो सिस्टर? फ्रेंड कहती है, लगता तुम अंधी हो, मुझे इस पार्टी में इन्वाइट किया था, ये मेरे साथ आई है। लियांग कहती है, मुझे तो लगा था तुम मिस्टर लू के साथ आओगी, लगता तुम्हारी मिस्टर लू के साथ ज्यादा बनती नहीं है। फ्रेंड कहती है, मिस्टर लू और सूजाओ की रिलेशनशिप एक कपल का मामला है, तुम्हें उनके बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। लियांग कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स के स्कैंडल की वजह से शहर की रिचेस्ट लू फैमिली पे कितना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, पक्का ही लू फैमिली वाले तुम्हें बाहर निकाल देंगे। सूजाओ कहती है, फिलहाल तुम मेरी नहीं अपनी शादी की चिंता करो। तुम दोनों की एंगेजमेंट बाकी की शादी से इतनी अलग क्यों है? जैसे ये शादी के लिए नहीं किसी और चीज के लिए रखी गई हो। तो ध्यान रखना कहीं अपने पैसे और लाइफ दोनों से ना हाथ धो बैठो। फूजिंग कहता, अगर यही बात है तो मिस्टर लू तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? तभी वहां पर मिस्टर लू की एंट्री होती है और कहता है, वाइफ तुम मुझे मिस कर रही थी ना? आते उसे हक करके सबसे पहले तो फोरहेड पे किस करता है। वो हाँ करती है तो कहता है, मेरे निकम्मे असिस्टेंट की वजह से कुछ काम मुझे खुद ही हैंडल करने पड़ते हैं, सॉरी वाइफ मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं वाइफ मैं तुम्हें रिपे करूंगा, हम साथ में डिनर करेंगे। असिस्टेंट सोचता है, बॉस मेरा कैसे कैसे यूज कर रहे हैं बताओ जी, 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें छोटा सा काम लगता है। तो लोग वहां पर बातें बनाने लग जाते हैं, ये तो बिजनेस टाइकून मिस्टर लू है जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। सुना अब तो जी ग्रुप भी मिस्टर लू के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। वो पूछते ये सब क्या चल रहा है? तो वो सबके सामने अनाउंस करता है कि मेरी वाइफ और उसके पेरेंट्स एकदम निर्दोष हैं और ये बात प्रूव करने के लिए जी फैमिली ने भी हमारा साथ दिया है, इसलिए जी कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट करने वाली है। देन वो सूजाओ को अपने हाथों से केक खिलाने लगा था। फूजिंग कहता, लगता तुम्हें पता नहीं है सूजाओ ये वाला केक नहीं खाती। मिस्टर लू कहता है, तुम्हें बहुत मेरी वाइफ के बारे में पता है? तो कहता, हाँ पूरे शहर को पता है कि मैं 8 सालों से इसके साथ था। मिस्टर लू कहता, सही कहा, तुमने अपनी सिस्टर का बहुत ध्यान रखा है ना ब्रदर इन लॉ? तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। सूजाओ खाकर कहती है, किसने कहा मैं स्ट्रॉबेरी केक नहीं खाती? अगर मेरा हस्बैंड देगा तो मैं जरूर खाऊंगी। सूजाओ केक खाकर कहती है, किसने कहा मैं स्ट्रॉबेरी नहीं खाती? मैं सिर्फ वही खाती हूँ जो मेरा हस्बैंड देता है। लियांग कहती है, तुम और ब्रदर इन लॉ में कितना अच्छा रिलेशनशिप है, पर अभी तक शादी क्यों नहीं की है? तो अभी तक वेडिंग बैंकेट क्यों नहीं किया है? मिस्टर लू कहता है, ऐसा तुम दोनों में भी अच्छी बनती है, तो फिर सिर्फ एक एंगेजमेंट पार्टी क्यों? फ्रेंड कहती है, मिस्टर लू कितना अच्छा है, हमेशा तुम्हारी साइड लेता है। मैं सच बोली तुम दोनों साथ में एकदम जहर लगते हो। सूजा कहती, तुम इतनी जल्दी कैसे पलट सकती हो? फूजिंग कहती, तुम्हें मेरी और लियांग की शादी की बड़ी परवाह है। मिस्टर लू कहता, ऑफ कोर्स होगी, सबको पता है कि तुम मेरी वाइफ के पीछे पड़े हो। जब तुम्हारी और लियांग की शादी हो जाएगी तो मेरे एक लव राइवल तो कम हो ही जाना है। ये एंगेजमेंट पार्टी है ना, मेरी वाइफ तुम्हारी रिंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, वैसे लियांग तुम्हारी रिंग कहाँ है? तो लोग बातें बनाने लगते हैं। सूजाओ के पास तो वाली रिंग है जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, डायमंड रिंग, जिसको लव बोलते हैं। तो लियांग शर्म के मारे अपनी रिंग छुपाने लगती है कि आज एंगेजमेंट पार्टी तो मेरी और फूजिंग की है,
पर सारी लाइमलाइट ये मिस्टर लू और सूजाओ ले रहे हैं। मिस्टर लू कहता है तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आऊँ? तो कहती है यहाँ का खाना तुम्हारे जितना टेस्टी नहीं है। तो कहता है फिर घर चल के बनाता हूँ। सूजाओ कहती है अभी वेट करो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। जैसे वो वॉशरूम से निकलती है फूजिंग उसे पकड़ने लग जाता है। वो कहती छोड़ो मुझे। तो कहता है मुझे पता है तुम मिस्टर लू के साथ मिलके ये सब प्यार होने का नाटक कर रही हो। वो कहती मैं तुम्हारी कोई बर्ड नहीं हूँ जिसे तुम पिंजरे में रखोगे। हमारा लव सच हो या झूठ हो तुम्हें इससे क्या। मिस्टर लू उनकी बातें सुनने लग गया था। फूजिंग कहता है अगर तुम मिस्टर लू को डाइवोर्स दे दोगी, तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे डैड को मारा था, मैं इस बात के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। वो कहती किस बात के लिए माफ करोगे, मेरे पेरेंट्स ने कुछ किया ही नहीं था। देख लेना एक दिन मैं सबको प्रूफ दिखा के रहूंगी, फिर तुम पूरी लाइफ पछताओगे कि तुमने मुझे बिना फालतू के हर्ट किया। मैंने एक बार अनजाने में तुम्हें लाइक कर लिया था, पर अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। अच्छा हो मैंने मिस्टर लू से शादी कर ली, तुम्हें छोड़ना मेरा सबसे अच्छा फैसला था। मिस्टर लू हंस रहा होता है। फूजिंग कहता है मिस्टर लू जैसे दिखता है ना वैसे है नहीं है, तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। वो कहती बस करो, मैं तुम्हारे साथ तो कभी भी खुश नहीं थी। तुम खुद को अच्छा बनाने के लिए मिस्टर लू को विलन मत बनाओ। यहाँ तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया, मुझे हर्ट किया, बट मिस्टर लू हर बार मुझे प्रोटेक्ट करता रहा, और तो और उसने अपनी खुद की लाइफ रिस्क में डाल के मुझे बचाया था। अच्छा ये कि मैं उसे लाइक करने लग गई हूँ। वो कहता तो तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो कहती सही कहा, मैं तुम्हें घंटा लाइक नहीं करती, तो ये सब पीछे पीछे करना छोड़ दो। और वहाँ से जाने लगी थी, पर फूजिंग उसका रास्ता घेरने लग जाता है। तभी मिस्टर लू आकर कहता है तुम मेरी वाइफ से क्या बातें कर रहे हो। सूजाओ कहती है मुझे घर जाना है। देन मिस्टर लू सबको बताता है कि मैं अपनी वाइफ को रेस्ट कराने के लिए वापस लेके जा रहा हूँ। तो फ्रेंड उन दोनों को साथ में देख के बड़ा खुश हो रही थी। मिस्टर लू जाते रुक जाता है तो पूछती है क्या हुआ। मिस्टर लू कहता है आज तुम्हारी कजन की एंगेजमेंट पार्टी है ना, तो मैंने उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। और असिस्टेंट से कहता है इन लोगों को गिफ्ट देना मत भूलना। देन वो सूजाओ को वहाँ से ले जाता है। असिस्टेंट सबको कजन की वीडियो दिखाता है, तो सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं। हमें नहीं पता था ये लियांग कितनी गिरी हुई है, इसका तो कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। उसने तो फूजिंग का भी पोवर्ट बना दिया है। तो फूजिंग बहुत गुस्से में था। लियांग कहती है वो लड़की मैं नहीं हूँ, मेरे साथ एंगेजमेंट में तोड़ना, बट वो हाथ छुड़ा लेता है। तुम एक नंबर की शेमलेस हो। और ये एंगेजमेंट यहीं खत्म हुई और चला जाता है। सूजाओ जैसे घर आती है वो वीडियो देख के हंसने लगी थी, और फिर मिस्टर लू का थैंक यू करती है। वो उसे क्लोज कर कहता है तुम अपने हस्बैंड के साथ इतने पोलाइटली बात क्यों करती हो, थैंक यू करना है तो दूसरे तरीके से करो। और उसे किस करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर मेड आती है। इधर लियांग बहुत गुस्से में थी। तभी वो अपने मॉम डैड को लड़ते हुए सुनती है, जो बोल रहे थे कि हमने सूजाओ के मॉम डैड पे झूठा इल्जाम लगाया था कि वो पैसे लेके भागे थे। लियांग कहते इसका मतलब फूजिंग के डैड की मौत के जिम्मेदार आप दोनों हो। तो वो दोनों कहते हैं धीरे बोलो, किसी और को ना पता चल जाए। तो कहती अगर ये बात फूजिंग को पता चली तो वो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। डैड कहते ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने हॉलिन हॉस्पिटल में आग लगवा दी थी, तो सारी इन्फॉर्मेशन लगभग जली गई होगी। इनफैक्ट इधर मॉम डैड उनसे मिलने आए थे। मिस्टर लू पूछता है आप दोनों इतनी रात में क्यों आए हो। मॉम कहती है ऐसे तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी और सोचने लगती है। इनफैक्ट मॉम अपने फ्रेंड से जब बातें कर रही थी कि मुझे जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, पर वो दोनों तो मुझे देने को तैयार ही नहीं है। तो मॉम की फ्रेंड्स ने बताया था कि अगर ये तरीका काम ना करे तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और उन्हें कुछ प्लान बताया था। तो मॉम वही वाला अप्लाई करती हैं। सूजाओ कहती है मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा सूप बनाया है। इनफैक्ट मॉम ने सूप में कुछ मिला दिया था। तो सूजाओ खाने लगती है। मिस्टर लू मुंह बनाने लगता है, तो मॉम कहती है नालायक तेरे लिए भी बनाया है। तो वो भी हंसता हुआ खाने लगता है। सूजाओ पूछती है मॉम ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो डैड बताते हैं कि ये कोरिएंडर का है। मिस्टर लू कहता फिर तो मैं नहीं पीऊंगा इसे, बट मॉम फिर भी खुश हो रही थी। चलो सूजाओ ने तो पी लिया है, एक से काम चल जाएगा। और फिर मॉम खुश होकर वहां से डैड के साथ चली जाती हैं। मिस्टर लू थोड़ा कंफ्यूज था कि मॉम सिर्फ हमें सूप पिलाने के लिए आई थी इतनी रात में, इसका क्या मतलब था। सूजाओ कहती है मिस्टर लू क्या मौसम अचानक से इतना गर्म हो गया, मुझे इतनी गर्मी लग रही है। वो कहता नहीं तो वाइफ क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। तो कहती है हाँ मुझे हॉट फील हो रहा है, और फिर उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। तो मॉम तो खुश होकर उन दोनों को देखने लग जाती हैं छुप के, और साथ में डैड को भी देखने कहती हैं कि अब पक्का हमें ग्रैंड चिल्ड्रन मिलेंगे। इधर सूजाओ किस करती हुई मिस्टर लू को अंदर ही रूम में ले आई थी, और उसे दीवार पे पुश करके पैशनेटली किस करने पे लगी पड़ी थी। फिर क्या मिस्टर लू भी एक्टिव हो जाता है, वो उसे किस करने लग गया था। फिर वो उसका हाथ पकड़ कर समझाने की कोशिश करता है कि शायद तुम अभी नशे में हो। तो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहते नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तुम किस लिए हो, क्या तुमसे होगा नहीं। फिर क्या बात मिस्टर लू पे आ गई थी, इसलिए वो उसे उठा के ले जाता है रूम में। मॉर्निंग में सूजाओ की आइज खुलती हैं तो उसको बहुत ज्यादा कमर में पेन हो रहा था कि मैंने तो ऐसे ही बोला था, पर उसने सच में मुझे थका दिया। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू उसे उठा के बेड पे ले गया था और सोचती है ये सब मैंने क्या क्या कर दिया। फिर तभी वहां पर मिस्टर लू आता है, पर सूजाओ को हॉस्पिटल से कॉल आया था, इसलिए वो हॉस्पिटल आ जाती है। एक लेडी आकर उसे परेशान करने लग जाती है कि तेरी वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है, और सबको वहां भीड़ इकट्ठा करके सुनाने लग जाती है कि इस डॉक्टर की वजह से मेरा बेटा नहीं बच पाया। और प्रिस्क्रिप्शन दिखाती है। सूजाओ कहती है पर मैंने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की थी,
पर वहाँ पे लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये तो वही डॉक्टर है ना जिसके पेरेंट्स ने भी घपला किया था। इधर मिस्टर लू देखता है कि सूजा अपना पर्स कार में रखा भूल गई, तो उसे वापस देने चाहता है। वो लेडी सूजा को बुली कर रही थी, तो आके उसे धक्का मार के उसे बचा लेता है। तो पूछता है ये सब क्या चल रहा है। तो फ्रेंड बताती है कि किसी ने शायद सूजा की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन में गड़बड़ की है। मिस्टर लू कहता है मैं हॉलिन हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होती तो मेरे पास आना चाहिए। ऐसे डॉक्टर्स को परेशान करना ठीक नहीं है, मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। बट वो लेडी तो चिल्ला रही होती है। तो डीन आकर उन्हें समझाते हैं कि डॉक्टर सूजाओ तो मेडिकल स्किल्स में एकदम सुपर है, तो उससे तो कभी भी गलती नहीं हो सकती। वो लेडी कहती है ये लड़की भी बिल्कुल अपने माँ बाप पर गई है। सूजाओ कहती बस करो, मैं अपने माँ बाप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए एक ना एक दिन प्रूफ ढूंढ लूंगी। और रही बात मेरी, तो मैंने ये मेडिसिन नहीं दी है, क्योंकि ना ही मैंने इसके बेटे का इलाज किया। अगर यकीन नहीं तो हॉस्पिटल की सीसीटीवी चेक कर लो, किसी ने मेरे कंप्यूटर को यूज करके मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन दी है। तो वो लोग सीसीटीवी चेक करने लगते हैं। वो लेडी कहती देखा यही थी वो, इसने मेरे बेटे को मारा है। मिस्टर फ्रेंड उसे सब लोगों से बचा रहे थे, पर हम पता चलता है इस सबके पीछे लियांग का हरा धरा है। तो मिस्टर जी कहते हैं अब तो हद ही हो गई है, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। फिर वहाँ पर फूजिंग लियांग को लेके आ जाता है और कहता है सूजा अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं सारी उम्र सुखवा दूंगा और तुम इन सबसे छुपा लूंगा। मिस्टर लू कहता है जब सूजा ने कोई गलती नहीं की है तो वो क्यों छुपेगी। सूजा कहता है पता चला तुम्हें और मिस्टर लू में क्या अंतर है। मिस्टर लू हमेशा मुझ पर विश्वास करता है और मेरा साथ देता है, जबकि तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। वो लेडी आकर फिर से सूजा को सुनाने लगती है और उसे मारने वाली होती है, तो मिस्टर लू से धक्का मार देता है कि मेरे होते कोई मेरी वाइफ को हर्ट नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं उस लेडी के बेटे को लेके। तो वो हैरान थी, मेरा बेटा तो प्लेन में था ना, तुम वापस कैसे आ गए। देन उसका बेटा सब कुछ सच बता देता है। आपको इस लियांग ने पैसे दिए थे ताकि मुझे फॉरेन स्टडी करने के लिए भेज सको, पर आप डॉक्टर सूजा को क्यों फंसा रही हो। फिर हम पास्ट में देखते हैं लियांग ने उस लेडी को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगी, तो तुम्हें भी ये मेरा काम करना ही होगा, बदले में तुम्हारे बेटे को फॉरेन स्टडी के लिए भेज दूंगी। तो इसलिए उस लेडी ने अपने बेटे के साथ ये सब नाटक किया था। रियल में लियांग ने सुजाओ के कंप्यूटर का पासवर्ड देख लिया था, इसलिए उसने उसके कंप्यूटर से उसे गलत प्रिस्क्रिप्शन दी थी। देन बच्चा बता देता है कि इसने मुझे मेडिसिन दी थी। तो फूजिंग उस पर चिल्लाने लगता है। मिस्टर लू कहता है तुमने मेरी वाइफ को झूठे केस में फंसाया है, अब मैं तुम पे केस करूंगा। तो वो लेडी पैरों में गिर के माफी मांगने लग जाती है कि इस लियांग ने मुझे धमकी दी थी। तो मिस्टर लू लियांग पे केस करने को कहता है। लियांग फूजिंग से हेल्प मांगती है। देन उसे हथौड़ा के चल लगा था। तभी मिस्टर जी उसे सच बता देते हैं कि लियांग के पेरेंट्स तुम्हारे डैड की मौत के जिम्मेदार हैं। लियांग के पेरेंट्स भी न्यूज में अपना गुनाह कन्फेस कर देते हैं। तो फूजिंग लियांग को चिल्ला के मारता है। सूजा कहते मुझे पहले से पता था मेरे मॉम डैड निर्दोष हैं। मिस्टर जी पूछते हैं सूजा क्या तुमने मुझे पहचाना, ध्यान से देखो मुझे। तो सूजा को याद आता है अंकल जी आप। इनफैक्ट अंकल जी उसकी मॉम के ब्रदर हैं जिन्हें उसने बचपन में देखा था। तो वो उनसे पूछती है ये सब क्या चल रहा है, और लियांग के पेरेंट्स ने खुद ही अपना गुनाह क्यों कबूल कर लिया। इनफैक्ट मिस्टर जी ने लियांग के पेरेंट्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना गुनाह कबूल करने को बोला था। तो वो कहते हैं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो उन्होंने प्रूफ भी दिखा दिया था कि तुम लोगों ने जो भी कांड की है, वरना मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा। इसलिए उन्होंने डर के मारे सब कुछ बक दिया था। सूजा फूजिंग से कहती है सुन लिया, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी नहीं किया था और इस लियांग की फैमिली पे तो मैं केस करूंगी। देन वो मिस्टर लू और मिस्टर जी के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सोच रही थी कि अब मेरे पेरेंट्स का मामला तो निपट गया है और प्लान के अकॉर्डिंग मुझे अब मिस्टर लू को डिवोर्स देना है, पर मैं इतना सैड क्यों हो रही हूँ, कहीं मुझे सच में मिस्टर लू से लव तो नहीं हो गया। तभी मिस्टर लू उसके लिए खाना बना कर लेके आता है। तुम खा क्यों नहीं रही हो। कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो सोचता है इसका बिजनेस पूरा हो गया, इसलिए कहीं छोड़ के तो नहीं जाएगी, हम इतने टाइम से साथ थे, क्या ऐसे मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है। और कहता है पहले खाना खा लो उसके बाद बात करेंगे। तो वो मैरिज सर्टिफिकेट मंगाती है, वो लाके देता है। तो कहती है हमें डिवोर्स कर लेना चाहिए। इधर फूजिंग को पछतावा हो रहा था कि उसने बिना बात के सूजा से इतनी नफरत की और ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसका असिस्टेंट किसी कॉल करने लगा था। सूजा मैरिज सर्टिफिकेट को देख के बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसका मिस्टर लू को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा होता। तभी उसे कॉल आता है कि मिस्टर लू काफी टल्ली हो गया है, इसलिए वो जल्दी से उसे पिकअप करने आती है। बट वो भारी था, उसे अकेले से उठ नहीं रहा था। तो रिसेप्शनिस्ट आके उसकी हेल्प करती है। देन वो बेचारी अकेली उसे टांके लेके जा रही थी। तो कहती मिस्टर लू होश में आओ। फिर वो घर में उसे वॉशरूम में ले आती है। उसकी शर्ट की बटन खोलने लगी थी। मिस्टर लू तुम ठीक तो हो ना। बट मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ के उस दीवार पे पुश कर देता है, जिससे गलती से उसे टैप ऑन हो जाती है और उसके ऊपर शावर होने लगा था। देन वो उसे बता देता है कि मैं तुम्हें सच में लव करता हूँ। किस करता है, तो वो भी उसे किस करने लग जाती है और दोनों वॉशरूम में कर रहे थे। मॉर्निंग में जब वो सो रही थी तो उसे देख रहा था और उसका हाथ पकड़ के किस करता है। सूजा जैसे उठती है उसे देख के अपना मुंह छुपाने लग जाती है। वो कहता क्या हुआ, शर्मा रही हो। तो एकदम से बैठ के आती है नहीं तो। मिस्टर लू कहता वाइफ तो चलो साथ में नहाने चलते हैं। तो कहती बिल्कुल नहीं, अभी अभी तो हमने अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया है, तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो।
उसके मारती है। वो कहता बात तो सही है पर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। चलो ठीक है वाइफ, तुम्हें और परेशान नहीं करता हूँ, अभी काम पे चलते हैं, जब मैं वापस आऊंगा ना तो तुम्हें डेट पे लेके चलूंगा। पर ऑफिस में मिस्टर लू बहुत जल्दी कर रहा होता है कि मैं एक बार मीटिंग खत्म कर दूं फिर मैं जल्दी उसके साथ डेट पे जाऊंगा। इधर फ्रेंड भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि अच्छा तुम दोनों ने रिलेशनशिप कंफर्म कर लिया, तुमने तो कोल्ड ब्लडेड मिस्टर लू को अपने प्यार में पिघला ही लिया है। वैसे तुम हर रोज से थोड़ा डिफरेंट दिख रही हो आज। सुजाओ कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फ्रेंड कहती है अच्छा तुम बहुत ब्लश कर रही हो, लगता है दिल में प्यार के बबल्स फूट रहे हैं, और उसे छेड़ने लग जाती है। पर तभी वहां पर फूजिंग आ जाता है। सुजा उसे जाने के लिए कहती है बट वो तो उसके पैरों में गिरने लगा था। पर फ्रेंड आगे आ जाती है, उसे उसको टच भी नहीं करने देती। फूजिंग उसे एक और मौका मांगता है तो सुजा उसके थपड़ा मार देती है। देन वहां पर मिस्टर लू आ गया था, इसलिए फूजिंग को वहां से जाना पड़ता है। मिस्टर लू पूछता वाइफ तुम ठीक तो हो ना, ऐसे डॉगीज को तो अंदर भी मत घुसने दिया करो। देन उसके हाथ पकड़ के डेट के लिए जाने लगता है, पर उसे वेडिंग ड्रेस शॉप पे ले आया था। तो पूछती है तुम तो डेट के लिए बोल रहे थे तो यहाँ पर क्यों। मिस्टर लू कहता वाइफ मैं चाहता हूँ तो वेडिंग ड्रेस ट्राई करो, और सेल्स गर्ल को बोल देता है सबसे बेस्ट बेस्ट डिजाइन दिखाओ, और पैसों की बिल्कुल परवाह मत करना, मेरे पास बहुत है। तभी वहां पर अचानक से लियांग आती है। मिस्टर लू सुजाओ को हक के बचाने लगा था, पर लियांग तो पागलों की तरह खाने पे टूट पड़ती है और वहां से खाना चुरा के भाग जाती है। फिर वहां की सेल्स गर्ल आके बताती है कि इसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, इसके मॉम डैड को जेल हो गई और ये सड़क पे आ गई, ये दिमाग से पागल हो गई है और अब भिखारियों की तरह घूमती रहती है चोरी करती हुई। ये पागल हो गई है, यहाँ से रोज खाना चुरा के भागती है। फिर मिस्टर लू के कहने पे सुजा वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है। जैसे वो वेडिंग ड्रेस पहन के आती है, जैसे वो वेडिंग गाउन पहन के आती है, मिस्टर लू तो उसे देखते रह गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे आई लव यू बोलता है। देन उसे पूरी को पकड़ के किस करने लग जाता है। फूजिंग देख लेता है बट फिर वो लियांग से बदला लेना चाहता है, अपने गुंडों को बोलता है इसके साथ खूब मजे लो। मिस्टर लू ने सुजाओ के लिए पूरा सिनेमा हॉल बुक करा लिया था और उसके साथ मूवी देख रहा होता है, बट वो हॉरर मूवी थी इसलिए डरता हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती क्या हुआ तुम डर गए, तो कहता बिल्कुल भी नहीं, और सोचता है असिस्टेंट से मैंने बोला था रोमांटिक मूवी चलाने के लिए, ये हॉरर मूवी चला दी है, मेरी हवा टाइट हो रही है। उल्टा ये हॉरर मूवी चला दी है, रोमांस तो क्या होना, मेरी हवा टाइट हो रही है। देन जब वो उसे पकड़ के बाहर लेके आ रहा था तो बता रहा होता है कि मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता किसी चीज से। तभी वहां पर जीतंग आती है और जीतंग के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। जीतंग कहती है तुम ही सिस्टर लॉ के साथ मजे ले रहे हो, मुझे भी थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करने दो, और सुजा को लेके जाने लगी थी। मिस्टर लू कहता बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी वाइफ है। तो जीतंग कहती है हद है तुमसे, तुम तो मुझसे जेलस हो रहे हो, मैं तो एक लड़की हूँ, तुम्हारी वाइफ को थोड़ी ना लेके भाग जाऊंगी, क्या मैं बस इसका हाथ भी नहीं पकड़ सकती। मिस्टर लू कहता बिल्कुल भी नहीं, मेरे अलावा मेरी वाइफ का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता, सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूँ। तो जीतंग कहती है वाइफ का चमचा। जीतंग का बॉयफ्रेंड कहता है तो ये रोमांटिक प्ले बॉय को ये वाली फेरी पसंद आई है। जीतंग कहती है ये प्ले बॉय बस नाम का है, इसने जानबूझ के अपने खिलाफ र्यूमर्स फैलाई थी प्ले बॉय होने की, ताकि कोई भी लड़की इसके आसपास ना आ सके। रियल में तो इसने खुद को सुजाओ के लिए हमेशा से क्लीन रखा है। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो चारों साथ में डिनर के लिए आते हैं। तो जीतंग सुजाओ से पूछने लगती तुम क्या ऑर्डर करोगी। फिर वो मिस्टर लू से पूछती है बताओ तुम दोनों शादी का प्लान कर रहे हो, मुझे एडवांस में बता देना, तुम्हें पता है मैं कितनी बिजी रहती हूँ, तो मुझे उस अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा। मिस्टर लू कहता है फिर तो मुझे अपनी वाइफ से पूछना पड़ेगा। सुजाओ कहती है अभी मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है। मिस्टर लू कहता है मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि एक हफ्ते में शादी करवानी पड़ेगी। और जीतंग से कहता है तुम उस अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल फिक्स कर लेना। जीतंग कहती है सुजा तुम्हें पता नहीं है, इसका हाई स्कूल से तुम पे क्रश है। मिस्टर लू जल्दी से बात को टालने लगा था तो कहती है क्या हो गया, अब मैं तुम्हारा भेद खोल रही हूँ तो तुम्हारी फट रही है। जब से तुम ये शहर छोड़ के गई थी ना तब से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। मिस्टर लू अपनी नजरें छुपाने लगता है। तो सुजा सोचती है यानी मिस्टर लू ने ये बहुत टाइम से प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए तो जब मैंने इसे शादी करने के लिए कहा इसने एकदम हाँ कर दिया था और फ्लैश की स्पीड से मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था मेरे साथ। मिस्टर लू उसे केक खिलाने लग जाता है बट केक उसके लिप्स पे लग गया था, और उसके लिप्स पे जो भी केक लगा था उसे टेस्ट कर लिया था उसने। तो कहता है मैंने सच में ये बहुत टाइम से प्लानिंग कर रखी थी। इधर फूजिंग कंपनी के साथ कोई जल्दी से कोऑपरेट नहीं कर रहा था, बट वो अभी भी सुजाओ पे हार मानने को तैयार नहीं था, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक ना एक दिन सुजाओ को जरूर पालेगा। सुजाओ किसी को ऑडियो मैसेज भेज रही थी, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी आना। तभी मिस्टर लू वहाँ पे आता है और पूछता है जीतंग से बात कर रही हो। वो कहते नहीं दूर की कजन से। तो मिस्टर लू जेलस होने लग जाता है, मेरी वाइफ दूसरों से मीठी मीठी बातें कर रही है, लगता है मैं अपने हस्बैंड होने की जॉब सही से नहीं कर रहा हूँ। तो उसके पास बैठ के कहती है तुम जेलस हो रहे हो। तो कहता और नहीं होऊंगा क्या, जब से वापस आई हो मुझसे तो एक बार भी बात नहीं की तुमने, और ना ही तुम मुझे कभी टीज करती हो, एकदम जल्दी से बेड पे सो जाती हो। सुजा कहती मुझे नहीं पता था तुम एक नंबर के जेलस किंग हो, दिन के टाइम पे तो इतने खड़ूस और कोल्ड बनते हो, और रात के टाइम पे मेरे कजन से भी जेलस हो रहे हो। देन वो फोटो दिखाती देखो मेरा कजन सिर्फ अभी छोटा बच्चा है, तुम सच में इससे जेलस हो रहे हो। इसने सही टाइम पे मेडिसिन नहीं खाई थी, इसलिए मैं अपनी डॉक्टर की आइडेंटिटी का यूज करके इसे मनाने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है मैं ऐसे माफी नहीं मंजूर करूंगा, तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। और गाला की करता है तो कहती है तुम कितने बेशर्म हो, पर मेरे पास है तुम्हें कुछ दिखाने के लिए।
फिर वो वीडियो दिखाती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि स्कूल टाइम में उसके फ्रेंड उसे बोल रही थी कि चलो मैं तुम्हारी फोटो खींचती हूँ, और जब वो उसकी फोटो खींचने लगी थी वहीं पे पीछे मिस्टर लू बास्केटबॉल खेल रहा होता है। देन वो भी फोटो में कैप्चर हो गया था। तो कहती है उस टाइम हम दोनों साथ में थे। मिस्टर लू कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो। फिर वो उसे किस करने वाला था बट उसका फोन बजने लगता है, तो वो कॉल को इग्नोर करके उसे फिर से किस करने वाला था बट फिर बजने लगता है। तो कहता है ये असिस्टेंट ना बार बार मुझे छोटे मोटे काम के लिए परेशान करता रहता है। काटने वाला था तो वो कहती है उठा लो, क्या पता कोई जरूरी काम हो। वो कहता है ठीक है वाइफ, और फोन उठा के पूछता है लगता है असिस्टेंट तुम्हारी सैलरी काटनी पड़ेगी। वो कहता है ठीक है वाइफ, और फोन उठा के कहता है लगता है असिस्टेंट तुम्हारा बोनस काटना पड़ेगा। पर असिस्टेंट बताता है कि बॉस कंपनी में गड़बड़ हो गई है, सारे डायरेक्टर्स इकट्ठे हो गए हैं, मैं आपको और यंग लेडी को पिकअप करने आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। सारे डायरेक्टर्स इकट्ठे हो गए हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। वो कहता है मैं आता हूँ अभी। सूजा पूछती क्या हुआ, तो कहता है चिंता मत करो वाइफ, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारा हस्बैंड ना कर सके, तो मैं अभी सब निपटा के आया। दैन उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। उसके जाते सूजा को फूजिंग का कॉल आता है जो कहता है अगर तुम जानना चाहती हो कि मिस्टर लू किस प्रॉब्लम में है तो जल्दी से वहाँ आओ जहाँ तुम और मिस्टर लू स्ट्रॉबेरी केक खा रहे थे। मिस्टर लू के पूछने पर असिस्टेंट बताता है कि किसी ने कंपनी के लार्ज अमाउंट के फंड एनर्जी कंपनी को एक्वायर करने में लगा दिए, जिसकी वजह से लू कंपनी की स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। ऐसे चलता रहा तो बहुत खतरा हो सकता है। तो मिस्टर लू गुस्से में था, ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत किसने की। सूजा जैसी आती है फूजिंग कहता है हम बहुत टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले थे, अब मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट बन भी मंगाया है जो तुम तब खा रही थी जब मिस्टर लू के साथ डेट पर आई थी। वो कहती है फूजिंग तुम करना क्या चाहते हो। तो कहता है मैं जेलस हो रहा हूँ, मेरी इस बात से जलती है कि मिस्टर लू हर रात तुम्हारे साथ होता है जबकि तुमने मुझे कभी मौका नहीं दिया, और तो और वो मिस्टर लू तुम्हारे लिप्स पे से क्रीम भी खा रहा था, उसकी जगह पे मुझे होना चाहिए था। वो कहती तो तुम ऐसा करके मुझे धमकाना चाहते हो। फूजिंग कहता है तुम तो काफी स्मार्ट हो, अगर तुम सच में नहीं चाहती मिस्टर लू की कंपनी बैंकरप्ट हो तो चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती तुम पगला गए हो क्या। तो कहता हाँ पागल हो गया हूँ जब तक तुम मेरे पास वापस नहीं आओगी। 8 साल पहले की तरह मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें पता है मैं हर रात तुम्हारे सपने देखता हूँ, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था, पर उस मिस्टर लू ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। वो खुद को छुड़ाने लग जाती है और कहती है यहाँ मिस्टर लू की बात नहीं है। वो खुद को छुड़ाने लग जाती है और कहती है अगर मिस्टर लू ना भी होता, अगर मिस्टर लू बीच में ना भी आता तब भी मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं जाती। वो कहता है क्या तुम मुझे इतना लाइक करती हो, सिर्फ मैं तुम्हें खुशियाँ दे सकता हूँ। बट वो खुद को छुड़ा लेती है। इतने वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। फूजिंग कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मिस्टर लू कहता है मैं अपनी वाइफ को वापस लेके जाने वाला हूँ, सेलिब्रेट करना है ना। फूजिंग कहता है किस बात का सेलिब्रेट करना, तुम्हारी कंपनी तो बैंकरप्ट होने वाली है। मिस्टर लू कहता है मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए, पूरी फू फैमिली की प्रॉपर्टी तुमने लू फैमिली में फ्री में दे दी, अब तो लू फैमिली को प्रमोशन हो गया हायर लेवल पे और मेरी लू कंपनी और ज्यादा बड़ी हो गई है। फूजिंग कहता क्या बकवास कर रहे हो। मिस्टर लू कहता अच्छा विश्वास नहीं हो रहा तो न्यूज चेक कर लो। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर लू ने बहुत स्टार्टिंग से प्लानिंग कर रखी थी फूजिंग को फंसाने की, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को बहुत परेशान किया था और उल्टा फूजिंग अपने चंगुल में फंस गया और उल्टा फूजिंग अपनी कार्ड में फंस गया। तो फूजिंग पैरों में गिर के उससे माफी मांगने लगता है प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मुझे माफ कर दो। वो कहती कितनी बार बोलूं, मैं तुम्हारा थोपड़ा भी नहीं देखना चाहती, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है तो अच्छा होगा हम स्ट्रेंजर्स बन के रहें। फूजिंग तो ढह जाता है जबकि सूजा और मिस्टर लू के साथ चली जाती है। वो उसे कार में बैठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाने के लिए क्लोज होता है। देन वो उसे देखने लगी थी। देन मिस्टर लू कहता अब से मेरी वाइफ अकेली बाहर किसी लड़के से मिलने ना जाया करे, और स्पेशली ऐसे साइको घटिया लोगों से। वो कहती ओके हस्बैंड आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तो कहते चलो घर चलते हैं, पेरेंट्स ने डिनर तैयार कर लिया है। जब वो सब खाना खा रहे थे मॉम कहती है इस नलायक ने हमारी पीठ पीछे न्यू कंपनीज खोल के रख रखी हैं। डैड कहते हैं वो तो इसी का थैंकफुल हो, हमारी लू फैमिली सरवाइव कर गई है, अच्छा हो हमने कंपनी का सीईओ इसी बनाया है। मॉम कहती है नलायक हमेशा बिजनेस पे ध्यान देता है, थोड़ा बहुत अपनी वाइफ पे भी ध्यान दे लिया कर। और फिर सूजा को डिस्टर्ब करने लग जाती हैं। पर तभी अचानक से सूजा को उल्टी जैसी आने लगी थी तो मॉम खुश होती है। वो पूछता वाइफ क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। मॉम सोचती है लगता है मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है और कहती है इसकी तबीयत खराब नहीं है, तुम्हें वॉमिट आ रही है, क्या तुम्हारा जी भी मचला रहा है। सूजा कहती नहीं मॉम आप गलत समझ रही हो, शायद मुझे कोई स्टमक प्रॉब्लम होगी। और फिर सोचने लग जाती है इनफैक्ट मिस्टर लू ने से बोला था कि तुम बर्थ कंट्रोल पिल्स मत खाया करो, तुम्हारी बॉडी को हर्ट करेगी, इसलिए मैं प्रोटेक्शन यूज कर लिया करूंगा। तो सोचती है मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मिस्टर लू ने तो प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा प्रोटेक्शन यूज करेगा। बट मिस्टर लू चुप बैठा था और फिर कहता है कल मैं तुम्हें चेकअप कराने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले चलूंगा। वो कहती है भला मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, इतना तो मुझे पता है, मैं डॉक्टर हूँ, चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, मुझे पता कुछ नहीं है। वो कहता है भाई फिर भी एक बार चेक करा लेते हैं ना, अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो हम शादी कराने से पहले बेबी के जन्म तक का वेट कर सकते हैं, और अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो हम जल्दी से शादी कर लेंगे, क्यों ना इसी हफ्ते शादी कर ले। मॉम कहती सही बोल रहा है, एक बार चेकअप करा लो, भले तुम डॉक्टर हो पर मॉम तो तुम पहली बार बन रही हो ना।
और स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में काफी केयरफुल रहना पड़ता है। तो सबके कहने पे सुजाओ भी हाँ कर देती है। फिर वो नेक्स्ट चेकअप कराती है तो डॉक्टर से बताती है कि तुम 3 मंथ प्रेग्नेंट हो। तो सुजाओ एकदम हैरान थी और खुश होती है। फिर वो जब बाहर आती है मिस्टर लू पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स थी। मिस्टर लू तो एकदम हैरान था और सोचने लग जाता है ये कैसे हो सकता है। सुजा सोचती है अभी मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मिस्टर लू को नहीं बताती हूँ, जब मैं इसे शादी कर लूंगी ना तभी से गुड न्यूज दूंगी। मिस्टर लू पूछता है क्या मैं उसमें इतना अच्छा नहीं हूँ? तो वो उसका मुंह बंद कर कहती है क्या बोल रहे हो, तुम तो खुद रुकते भी नहीं हो। देन मिस्टर लू उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। फिर उसे उसकी मॉम का कॉल आ रहा था और पूछती है तो बताता है कि सुजा प्रेग्नेंट नहीं है। मॉम कहती है तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, बेटा क्या तुम इतने खराब हो? तो सुजा हंसने लगती है। मॉम कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो मुझे एम्बेरस मत कराना। तो कहता है मॉम आप क्या बोल रही हो? तभी सुजा को फिर से उल्टी आने लगती है। मिस्टर लू उसके पास जाने लगा था तो सोचती बेबी अभी मम्मी को परेशान मत करो। बट उसे वॉशरूम में एक पैकेट पड़ा मिल जाता है जो बंद था। फिर उसे याद आता है कि उस दिन जब मिस्टर लू ने और उसने साथ में नाइट स्पेंड की थी तभी उसके पास था। तो वो उस पैकेट को निकाल के चेक करने लग जाती है जो लीक कर रहा होता है। तो सोचती है यानी मिस्टर लू ने मेरी प्रेगनेंसी की बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी, अब इतना कुछ होगा तो प्रेग्नेंट कैसे ना होंगी। वो पूछता वाइफ क्या हुआ? तो कहती है तुम्हें नहीं लगता है शहद के छत्ते में बहुत सारे होल्स होते हैं? तो कहता ऑफ कोर्स बी के होल्स में तो होल्स होंगे ना, तुम अचानक कैसे क्यों पूछ रही हो? तो वो उसे दिखाती कहती है मुझे नहीं लगता इस पैकेजिंग में भी होल्स होते होंगे, बताओ ये सब क्या है? वो बात टालने लगता। वो कहता है ये तो वो। सुजा कहती हाँ तभी तो इतना अमीर मिस्टर लू पैसे बचाने के लिए खराब प्रोटेक्शन तो नहीं खरीदेगा। मिस्टर लू कहता है ये सारी असिस्टेंट की गलती है, मैंने उससे मंगवाया था, मुझे क्या पता था खराब होगा। उसका कान पकड़ कहती है तुम अपने सारे इल्जाम बेचारे असिस्टेंट पे लगा देते हो। वो कहता है मैं तो तुम्हें बस यहाँ पे अपने पास रखने की स्कीमें सोच रहा था, अब तुम्हें तो मेरे लिए फीलिंग्स थी ही नहीं और वो नमूना और तुम्हारे पीछे पड़ा था, तो मुझे और कोई तरीका सोचा ही नहीं, इसलिए मुझे ये वाला तरीका अपनाना पड़ा। वाइफ तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा मैच सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, तुम्हें भी आखिर शादी चूज करने का हक है। वाइफ प्लीज गुस्सा मत हो, डिवोर्स और मुझसे दूर जाने के अलावा तुम कोई भी बात कर सकती हो। सुजा कहते मैं बहुत काम कर रही हूँ ना तो काफी थक गई हूँ, इसलिए हमें अब अलग अलग बेड पे सोना चाहिए, तो क्यों ना हम अलग अलग बेड पे सोया करें। और चली जाती है तो कहता है वाइफ हम अलग कैसे सो सकते हैं, फिर मेरी मॉम बोलेंगी कि मैं इतना बेकार हूँ, तो वो मेरा इलाज कराने लग जाएंगी। और रोने लग जाता है मैं अपनी वाइफ से अलग नहीं सो सकता हूँ। इधर फूजिंग पी के टल्ली हो गया था। बाहर के रिसेप्शनिस्ट उसके लिए बहुत सारी फीमेल मॉडल्स लेके आती हैं, बट वो चिल्ला के पड़ता है इनमें से कोई भी उसके जैसे नहीं दिखती है। उन्हें बाहर जाने को कहता है बट एक फीमेल मॉडल आकर उसके पास बैठ जाती है कि कहीं तुम न्यूज की वजह से परेशान तो नहीं हो, वो लड़की इतनी भी कुछ खास नहीं है, वैसे भी वो शादीशुदा है, हम तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकते हैं, बट वो उसे मारता है। इधर मॉम मेड से मिस्टर लू के रूम की डेकोरेशन करवा रही होती हैं और मिस्टर लू से कहती हैं मैंने तुम दोनों की शादी के लिए पूरा विला खरीदा था, तो तुमने वेडिंग रूम के लिए ये जगह चूज क्यों की? मिस्टर लू कहता मॉम ये सुजाओ का ही आइडिया है, वो बोल रही थी इस जगह पे रह के उसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो मॉम भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में फ्रेंड उसे कॉफी ला के देती है, बट सुजाओ पीने से मना कर देती है। फ्रेंड पूछती क्या हुआ? तो सुजाओ अपनी बेली पे हाथ रखने लगी थी, तो फ्रेंड कहती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? वो हाँ करती है तो फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश होती है। अगर तुम कॉफी नहीं पी सकती हो तब से मैं भी नहीं पिया करूंगी, और तुम्हें जो ओवरटाइम काम करना पड़ता है वो मैं संभाल लूंगी, तुम ज्यादा खुद को थकाओ मत बिल्कुल भी। सुजा कहती है थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ सोचने की। सुजा कहती है तुम सच में बहुत अच्छी हो, पर मैंने अभी ये गुड न्यूज मिस्टर लू को नहीं बताई है, तो प्लीज तुम भी उसे मत बताना, क्योंकि मैं शादी तक का वेट करना चाहती हूँ ताकि उसे बाद में सरप्राइज दूं। फ्रेंड कहती है ओके प्रॉमिस, मैं सीक्रेट रखूंगी तब तक। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी पसंद का अच्छा लड़का मिला है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उनकी वेडिंग डे होता है। सुजा वेडिंग ड्रेस पहन के काफी नर्वस हो रही थी, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, डरो मत मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देन वो दोनों वेडिंग हॉल में आते हैं, वहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए थे, जीतेंग और उसका बॉयफ्रेंड भी। मिस्टर लू सबके सामने सुजाओ को किस करने लगा था, तो फ्रेंड बहुत खुश होती है। फूजिंग आके उन्हें किस करते हुए देखता है तो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जीतेंग अपने बॉयफ्रेंड को कहती है चलो सुजाओ का फ्लावर बुके पकड़ने चलते हैं, तो उनका फ्रेंड कहता है यानी मैं अकेला सिंगल रह गया, बट तभी वहाँ पर सुजा की फ्रेंड बैठी थी उसे देखने लगा था। वेडिंग नाइट वाले दिन वो बेड पे लेटी होती है, तो मिस्टर लू कहता वाइफ क्या तुम थक गई हो? वो कहते अभी शावर लेके आई हूँ, थकी नहीं हूँ। तो कहता है अगर तुम थकी हुई नहीं हो तो हम वेडिंग नाइट को वेस्ट नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करें। वो कहती है भले हमारी अभी शादी हुई है पर हमारा फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है, और तुम कितनी बार वेडिंग नाइट करोगे? मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ कहता है मेरा तो कभी मन नहीं भरने वाला। वाइफ वेडिंग नाइट को वेस्ट नहीं करते हैं, और उसे चिपटने लगा था तो कहती रुको मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कहता नहीं मुझे नहीं सुनना, जल्दी करो। तभी मॉम आकर मिस्टर लू को मारने लग जाती है, नलायक छोड़ उसे। वो पूछती मॉम डैड आप यहाँ पर? मिस्टर लू कहता आज मेरी वेडिंग नाइट है, आप दोनों जाओ यहाँ से। मॉम डैड कहते हैं अभी सुजाओ की हालत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे रेस्ट करने दो। सुजाओ तुम्हें इतनी बड़ी चीज हमें क्यों नहीं बताई? देन वो अपनी बेली को टच करने लगी थी। इनफैक्ट मिस्टर जी ने मिस्टर लू के पेरेंट्स को ये बात बता दी थी। जब मिस्टर लू के पेरेंट्स मिस्टर जी से बात कर रहे थे कि हम आपकी नीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, उनके जाने के बाद मॉम को सुजाओ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल गई थी और उन्हें पता चल गया था कि सुजाओ 3 मंथ प्रेग्नेंट है। मिस्टर लू तो एकदम हैरान था और खुश होता है मैं डैडी बनने वाला हूँ, बट जैसे ही वो सुजाओ को टच करता डैड आकर उसके कान पकड़ लेते हैं, खबरदार अगर मेरी डॉटर लोगों को परेशान किया तो। मॉम कहते सुजाओ ये अर्ली प्रेगनेंसी है, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर इस नालायक ने कुछ मिस्टेक कर दी ना
इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। दोनों मामलेट उसे डांटने लगे थे तो सूजा हंसने लगती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।